दिन मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि लगातार दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि जैसे करोड़ों रुपया हमने कमाया वैसे ही करोड़ों रुपया हमारी टीम कमाए, जैसे करोड़ों रुपया हम कमाते हैं, जितनी बड़ी सफलता हम मोदी केयर के टॉप अचीवर्स पा रहे हैं, वैसे ही सफलता हर डेडिकेटेड कमिटेड ड्रीमर कमाए। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई लॉटरी नहीं है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, लॉटरी नहीं लगती कि भैया बस आपने ज्वाइन कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए। पर हर वो व्यक्ति जो डेडिकेटेड है, कमिटेड है, ड्रीमर है और अपने ड्रीम्स के लिए सिंसियर है, उसका तो सफलता पर पूरा पूरा हक बनता है। तो लगातार मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे मेरे लोगों की और बड़ी सफलता आए, और बड़ी सफलता आए, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या सोचें, क्या दिमाग लगाएं, क्या ट्रिक करें, क्या टीम वर्क करें। और कहते ना जहां चाहा वहां रहा, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ लगातार आइडियाज निकलते चले जाते हैं और फिर बस वो हम आपके साथ शेयर करते जाते हैं। और इस बार 2022 का तो आगाज बहुत ही खूबसूरत हुआ है। जिस टीम वर्क के साथ, जिस मोमेंटम के साथ मोदी केयर जो पिछले 2 सालों से हमने जो कुछ किया उसको मैनी फोल्ड्स करने के, उस सक्सेस को मैनी फोल्ड्स करने के इरादे से जो मोदी केयर लीडरशिप आगे बढ़ गई है ना, उसके बाद तो जब शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है, तो हम सबको पता है कि भैया जब दिसंबर 2022 आएगा तो एक नए इतिहास लिखे जा चुके होंगे, लाखों लोगों के चेक्स और मल्टीप्लाई हो चुके होंगे और हम लोग एक बहुत चैन, बहुत सुकून। देखो लोग कहते हैं ये करूंगा तो जाके गंगा नहाऊंगा, ये करूंगा तो जाके गंगा नहाऊंगा। मैं कहती हूँ अगर ये हो जाएगा तो जाके गोवा नहाऊंगी। तो बस इस बार का एक ही मिशन है, 10,000 मिलेनियर बना करके मेरे को गोवा नहाने जाना है। और हर सोच मेरी, हर एक्शन मेरा उसी की तरफ मेरे को आगे बढ़ा रहा है। तो आइए आज एक खूबसूरत सी एक ट्रिक कह दो, फंडा कह दो, एक्शन सेट कह दो, राइट वर्ड अगर इसके लिए है जो मैं आज सिखाने जा रही हूँ वो है एक स्पेशल माइंडसेट, एक स्पेशल एक्शन सेट। पर इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जिस किसी ने आज के इस सेशन में सिखाए गए एक्शन सेट को अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर लिया और 12 महीने तक लगातार कंसिस्टेंटली इस काम को करते रहे, तो दिसंबर 2022 आपके जीवन में वो मंथ ऐसा आएगा, उसके बाद जीवन में पलट के कभी पीछे देखना नहीं होगा। वो नो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का होगा, ना केवल आपकी लाइफ का होगा, सेम सक्सेस आप अपनी टीम में क्रिएट कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि ये जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ ये कोई किसी डायरेक्टर लेवल, सीनियर डायरेक्टर लेवल या भैया जो एसीडी हो गए या जीबीडी हो गए या जो बंदा 25, 30, 40 हजार रुपया कमाने लगा है वो लाख रुपया कमाने लगेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर आपने आज ज्वाइन किया है और आज भी आप इस एक्शन सेट को, माइंड सेट को अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर देते हो तो भी इस साल के अंत तक आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। तो आइए चलिए चलते हैं। बात बहुत छोटी सी है बट उसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत बड़ा है। और कुछ भी देखो ऐसा नहीं है जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो हम लोग करते नहीं है या वो आपने किया नहीं होगा। आपको जब मैं बताऊंगी तो लगेगा हाँ ये तो हम कर रहे हैं, पर एक होता है करना, एक होता है किसी विजन के साथ करना, किसी मिशन के साथ करना, किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करना। तो बस हम जो अब शेयर करने जा रहे हैं वो सक्सेस का साइंस है, वो नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस का साइंस है, वो नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस का आर्ट है। और फिर चाहिए बस एक सपनों से भरा हुआ दिल, एक कमिटमेंट से भरी हुई गर्दन और हाथ पैरों को कि इस हाथ की थकान उस हाथ को पता नहीं चले। ऐसी हमें चाहिए बस एक जुनूनी शख्सियत जो पाएगी 1 लाख रुपया महीना। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि 5 नहीं, 6 नहीं, 7 पावर हम आपको आज बताएंगे कि 7 पावर मिला करके कुछ हम ऐसा देने जा रहे हैं। सक्सेस में 7 अल्फाबेट्स होते हैं, 7 लेटर होते हैं। तो सक्सेस के साथ सक्सेस को लाने के लिए 7 पावर हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और उन्हीं 7 पावर में से निकल करके आएगा वो गुलदस्ता जो वन महकाएगा आपके जीवन की बगिया को। तो दोस्तों सबसे पहली जो पावर है वो है पावर ऑफ थिंकिंग बिग। देखिए कुछ भी जब हम शुरू करते हैं ना, कुछ भी जब हम शुरू करते हैं तो उससे नहीं करते, छोटी सोच के साथ हो नहीं सकता। मैं आपको जो भी बता रही हूँ करने में, दिखने में वो बड़ी छोटी सी चीज है, पर राम नाम की माला भी जपनी हो ना तो वो बहुत आसान होती है। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, राम 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 राम। पर अगर उसके पीछे भी हमारा इरादा नहीं हो, हमें पता नहीं हो ना कि राम 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 करके राम मिल जाएगा, तो कोई माला जपने भी नहीं बैठे।
हर इजी से इजी चीज भी, जिसको कहो हर सिंपल से सिंपल चीज भी इजी नहीं होती जब तक कि उसके पीछे की सोच बड़ी नहीं हो। तो जो सबसे पहली पावर आप सबको यूज करनी है, हर वो व्यक्ति आज की मीटिंग में प्लीज वही लोग बने रहें जो इस साल के आखिर तक या तो 1 लाख रुपया महीना खुद के लिए चाहते हैं और कम से कम अपनी टीम में 5 से 10 लोगों को 1 लाख रुपया दिलाना चाहते हैं। वही लोग आज इस सेशन में अपनी एक सीट जो है वो यूज करें या वेस्ट नहीं करें, यही मैं कहना चाहूंगी। तो जब आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, 10 लोगों को कमाने देने का मौका देना चाहते हैं, तो आपकी सोच तो बड़ी बनती है। जो भी मैं करने को कहूंगी उसको लगातार 12 महीने करने के लिए ना छोटी सोच काम नहीं आएगी, बड़ी सोच काम आएगी। और फिर एक बात बताइए, पिछले साल आपने देखा, पिछले से पिछले साल भी आपने देखा कि लॉकडाउन में जिन लोगों ने ज्वाइन किया, किसी का 1 लाख का चेक हो गया, किसी का 2 लाख का चेक हो गया, किसी का 3, 3.5 लाख का चेक हो गया। क्या आप लोगों को कुछ कुट नहीं होती, कुछ पेट में हॉल नहीं होती, कोई दिल में वो कोई बर्निंग कुछ नहीं होता, जिसको भले बर्निंग डिजायर का नाम दे दो पर कुछ तो जलता है ना। दूसरे लोगों ने क्या सिर पे सींग लेकर के पैदा हुए हैं क्या? वो कुछ उनकी क्या 3 आंखें हमारे जैसे ही हैं? तो भैया दूसरे लोग क्यों 1 लाख रुपया कमाएं, 2 लाख रुपया कमाएं, 3 लाख रुपया कमाएं, हम क्यों नहीं 1 साल में जो है 1 लाख रुपया महीना कमा सकते? हम भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये करनी है कि भैया बड़ा सोचना है, क्योंकि मैं जो आपको करने को कहूंगी वो आपको बीच बीच में बड़े झटके लगेंगे, बड़े सेटबैक्स होंगे, बड़ा ना मन ही नहीं करेगा। मतलब हम सबको पता है कि वॉक हमारी को हेल्दी रखता है, पर अगर हम कमिटेड नहीं है अपने फिटनेस के लिए तो हम वॉक भी नहीं करते हैं। तो आपका सबसे पहली जो पावर मैं चाहती हूँ आप ले, प्लीज अपने अपने हाथ अपने कैमरे की तरफ बढ़ाएं और मैं दे रही हूँ आपको बहुत सारी बिग थिंकिंग, बहुत सारी पावर मुझसे लेके आप तक। मैंने भी, मेरे पास कहीं अंदर से नहीं आती है, मैंने भी ली है। मैं एक हाथ आसमान की तरफ कर देती हूँ, दूसरा हाथ अपने दिल पे रख देती हूँ और कहती हूँ कि जितनी भी महाशक्तियां हैं वो सब मुझे बड़ी सोच की ताकत दो, सब मुझे बड़ी सोच की ताकत दो। मैं कभी छोटा नहीं सोचूं, कभी छोटा नहीं सोचूं। और ये ही मैंने हमेशा से किया है। दोस्तों, मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे पता चला भैया बड़ा सोचो, पावर ऑफ थिंकिंग बिग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई डिड, मैंने कहा अच्छा ठीक है, पावर ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचना है, बड़ा बोलना है, डिक्लेयरिंग बिग, बड़ा करना है, तो चलो ठीक है भैया, मैं भी जो है मुझे भी 1 लाख रुपया महीना कमाना है, 1 साल के अंदर अंदर कमाना है, मुझे भी हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में से एक औरत बनना है, मुझे भी अपने हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है। बिलीव मी, सिर पे घूंघट था, हिंदी भाषा आती थी, बच्चा छोटा था, घर में 24 घंटे हमारे किचन में काम चलता था, और फिर भी मैंने अपने आप से ये कहा कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपया महीना कमाना है, कमाना है, कमाना है। तो खाली 8 प्रोडक्ट थे, हर महीने 0 हो जाने वाला प्लान था, बट मैं अपने आप से लगातार कहती रही 1 साल 1 लाख, 1 साल 1 लाख रुपया महीना, 1 साल 1 लाख रुपया महीना। क्या हुआ? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 8वां महीना निकला, चेक नहीं आया था। 8 प्रोडक्ट्स, बहुत सारी लिमिटेशन, कोई ऑनलाइन एक फॉर्म भी जमा कराना हो तो 35 किलोमीटर दूर ऑफिस जाना होता था, कुछ भी ऑनलाइन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं थे, कोई व्हाट्सएप नहीं था, हर चीज जो है वो, और सबसे बड़ी बात कोई इंटरनेट नहीं था। इस बिजनेस की बड़ी सक्सेस बस हम हमारे ख्यालों में ही सोचा करते थे, हमारे सामने कुछ सबूत भी नहीं था। 8 महीने हो गए, एक चेक नहीं आया, और सुरेखा भार्गव की रट क्या थी? 1 साल 1 लाख रुपया महीना, 1 साल 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना। फिर आया 167 रुपीज का 9th मंथ में चेक, फिर आया कुछ 300 कुछ का। 12वें महीने का मेरा चेक 1700 रुपए था। 12वें महीना 31 तारीख आ गई, रात के 8 बज गए, और सुरेखा भार्गव ने क्या रट लगाए रखी? 1 महीने में 1 लाख रुपया, 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपया महीना, 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपया महीना। लोग पागल कहने लगे, 4 घंटे बचे हैं, साल तेरा खत्म हो रहा है, तेरे को 1700 रुपए का चेक आएगा अभी, वो भी अगले महीने ट्रांसफर होगा, बना है अभी, और तू कह रही है कि तू जो है मतलब बस 1 लाख रुपया कमाएगी। मैंने कहा भैया मैंने ऊपर अर्जी लगा दी, अब उस अर्जी की सुनना नहीं सुनना वो ऊपर वाले के हाथ में, वो अर्जी वापस नहीं लेना मेरे हाथ में। मैं इस अर्जी को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बड़ा ही सोचूंगी और हर हाल में बड़ा सोचूंगी। फ्रेंड्स, क्या हुआ आप सबको पता है, 12वें महीने में 1700 का चेक आया था, बट 17वें महीने में 1,07,000 रुपए का चेक आया था। तो बस पहली पावर यही है कि बड़ा सोचना है, किसी भी हाल में छोटा नहीं सोचना है हमको। थिंकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग बिग, मेरी तरफ से मैं आपको ट्रांसमिट करना चाह रही हूँ, आपकी तरफ भेज रही हूँ। इसको अपना लीजिए, दिल में घुसा लीजिए। अभी पहले जब हम बोलते हैं ना तो सबको झूठ लगता है, पर कहते हैं एक झूठ सच्चे दिल से 100 बार बोलो तो वो सच बन जाता है। तो जो भी आप बड़े से बड़ा इस बार बोलोगे ना, वो आपको बिल्कुल खुद भी हंसी आएगी, मजाक सा भी लगेगा, झूठ लगेगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लगेगा, पर कोई बात नहीं, बिल्कुल फेक इट टिल यू मेक इट, हमारे समीर जी कहते हैं। तो जब
तक वो सच नहीं हो जाए, बोलते रहने का, बोलते रहने का, बोलते रहने का, अपनी अर्जी पे अपने शब्दों का वजन रखे जाओ, अपनी अर्जी पे अपने शब्दों का वजन रखे जाओ, एंड जादू डेफिनेटली आप देखोगे। दूसरी जो हमारी पावर मैं आज आपको दिखाना चाह रही हूँ वो है पावर ऑफ डिक्लेयरिंग मैथमेटिकल ड्रीम। ड्रीम्स पे हम बहुत बात करते हैं, हम सपनों पे बहुत बात करते हैं, पर आज जो मैं बात कर रही हूँ वो है गणित की भाषा में सपने को डिक्लेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है और इस पावर को मैंने हमेशा से काम में लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने बोला कि भैया मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। 100 एक नंबर है। मैंने ये नहीं बोला मुझे हिंदुस्तान की सक्सेसफुल औरत बनना है, मुझे हिंदुस्तान की रईस औरतों में शामिल होना है। अगर मैं खाली ये रईस औरतों में शामिल होना कहती तो वो गणित नहीं था उसमें। गणित की भाषा में सपनों की बात करना सीखो, मैं आप सबसे चाहती हूँ। मैंने बोला था मुझे 100 है ना लोगों में शामिल होना है, मैंने बोला था मुझे 1 साल में 1 लाख रुपया महीना कमाना है। हमें अनाउंस करना होता है मुझे इस डेट तक इतने लाख रुपए की, इस डेट को इतने लाख रुपए की कार खरीदनी है। इसको कहते हैं मैथमेटिकल ड्रीम। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि वो जो भी ऊपर वाला है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, कायनात है, जो भी है, ये ना सुन सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, ये हमारी गर्मी को सेंस करते हैं। और अगर किसी भाषा पे इनका थोड़ा बहुत ज्ञान है ना तो वो है गणित। तो जब आप ऊपर वाले से बात करते हो, जब आप कायनात को मैसेज देते हो, गणित की भाषा में मैसेज देने और डिक्लेयर करने, तो आप सबसे मैं चाहूंगी दोस्तों, हर हाल में आप अगले आजकल 2-3 दिन के अंदर अंदर अपनी पूरी टीम को मोटिवेट कीजिए कि 2022 से पहले पहले जब वो चेक, जितने का भी चेक कमाना चाहते हैं 2022 दिसंबर का, उसको एक कागज पर लिखें और उसको हमारी जूम मीटिंग में दिखाएं, उसको अपनी गाड़ी के शीशे के अंदर लगा दें, जहां जहां से दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ जी ये मेरा 2022 दिसंबर का चेक होगा। वो आपका दिल जो कहे वो अमाउंट हो। हम तो कहते हैं 1 लाख रुपया लिख लो, और जो मैं अभी बताने वाली हूँ उसके बाद 1 लाख रुपया आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। बट जिस पे आपका दिल गवाही दे, आज के सेशन को पूरा अटेंड करने के बाद जितनी अमाउंट पर आपका दिल गवाही दे वो उस कागज पे लिख लो। 25,000, 50,000, 1 लाख, दिल से लिखो, पर लिख दो। लाल पेन से लिखो, ग्रीन पेन से लिखो, कैसे भी लिखो, सजा के लिखो, सिंपल सा लिखो, कैसे भी लिखो, पर लिख दो। और फिर मैं हमेशा से कहती हूँ भैया सपना कितना भी बड़ा हो, हाथी जितना बड़ा हो, पूंछ तो उसकी छोटी होती है। उस सपने की पूंछ को पकड़ करके उस हाथी पे लटक जाओ। कुछ भी छूट जाए, हाथी कहीं भी भागना चाहे, आप उसकी पूंछ पकड़ करके लटके रहो, तो फिर वो सपना आपसे दूर भाग नहीं पाता है और आप कामयाब हो जाते हो। हर हाल में फिर वो सपना आपका पूरा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग हाथ बढ़ा करके ये जो पावर ऑफ मैथमेटिकल ड्रीमिंग है, डिक्लेयरिंग मैथमेटिकल ड्रीम है, ये मुझसे आप तक आती हुई महसूस करें। तीसरी पावर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, देखिए जैसे ही नया साल आता है हम सब जोश से भर जाते हैं, हम सब नई नई बातें करते हैं, हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सब नए मंसूबे बनाते हैं, नए इरादे बनाते हैं, बट फिर एक पावर हम यूज नहीं करते और उसके कारण जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते तक हम ढीले पड़ने लगते हैं। बल्कि कुछ लोग तो 15-20 दिन में ढीले पड़ने लगते हैं और फिर वो कैसे, वो हमारा जो इरादा, नए साल का रेजोल्यूशन हमने बनाया होता है, वो कब में कब हमारे हाथ से फिसल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। जो तीसरी पावर मैं चाह रही हूँ आज आप यूज करें वो है पावर ऑफ शेड्यूल्ड एक्शन। थर्ड पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पावर ऑफ शेड्यूल्ड एक्शन। मैंने एक्शन करने को नहीं कहा है, मुझे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मिलते हैं, हाँ मैम मैं बिल्कुल सही एक्शन कर रहा हूँ, मैं लोगों से लगातार बात कर रहा हूँ, मैं मोदी केयर पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, मैं जब भी किसी शादी में जाता हूँ मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं जब भी किसी गेट टुगेदर में जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ, यस मैम मैं संडे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इवेंट अटेंड कर लेता हूँ, मैम मैं जब भी मुझसे हो सकता है मैं ऐसा कर लेता हूँ। और मैं उसको सुन रही होती हूँ और मुझे पता होता है 4 क्या 40 साल भी काम करेगा, और जब तक ये पावर ऑफ शेड्यूल्ड एक्शन नहीं सीखेगा तब तक इसकी कुछ बनेगी नहीं। दोस्तों जब भी हम कोई सपना देखते हैं ना, उस सपने को शेड्यूल्ड एक्शन से बैकअप देना होता है। मैं आपको जैसे मेरे बारे में बताती हूँ, मेरे को एक सक्सेसफुल व्यक्ति ने बताया था कि सक्सेसफुल लोग और फेलियर लोगों में क्या अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके दिन के जितने घंटे वर्किंग आवर्स उनके पास होते हैं, मान लीजिए आप पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके पास दिन का 4 घंटा है या हफ्ते का 4 घंटा है, कोई बात नहीं, आप फुल टाइमर है, आपके पास रोज का 15 घंटा है, जो भी आपके पास टाइम है। या ये बात खाली नेटवर्क मार्केटिंग पे फिट नहीं होती, दुनिया के किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं, उनका जितने भी वर्किंग आवर्स हैं, उन वर्किंग आवर्स में से अगर 50% टाइम शेड्यूल्ड होता है तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अगर लेस देन 50% टाइम शेड्यूल होता है
तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब ये बात कैसी है, मैं आपको मेरे एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आजकल मैं 2 गोल पे लगी हुई हूँ। पहला मेरा गोल है कि मुझे ये 2022 में अपने फिटनेस को है ना करना है, मुझे मेरे आइडियल वेट पे आना है, मुझे मेरी जॉइंट्स को, मेरी मसल को स्ट्रेंथन करना है। ये मैंने फिटनेस गोल लिए हैं। फिर मुझे मेरे नेटवर्क में 10,000 लोगों को ₹1,00,000 महीना सिखाने के लिए जो भी करना पड़े वो मुझे करना है। मेरे 2 गोल मैंने लिए हैं। और जितने भी मेरे कमिटेड लोग हैं, जिनको ₹1,000 का चेक आ रहा है, ₹2,000 का चेक आ रहा है, जो मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन है, जिनको मैंने ज्वाइन कराया है, आज अगर उनका ₹200 का भी चेक आ रहा है, मेरा उन सबके लिए कमिटमेंट ये है कि 2022 आते आते तक उनका ₹1,00,000 का चेक हो जाए। ये मेरे 2 गोल हैं। अब मेरे वर्किंग आवर्स कितने हैं? मैं 7 घंटे की मेरी बॉडी क्लॉक है। मैं 7 घंटे सोती हूँ। 10 बजे, अगर 10 बजे सोऊंगी तो 5 बजे आंख खुल जाएगी, 12 बजे सोऊंगी तो 7 बजे आंख खुल जाएगी। ऐसे मेरा 7 घंटे की स्लीप का पैटर्न है। तो मेरे पास 24 में से 7 निकल गए। अब कितने घंटे बचे? मेरे पास 17 घंटे बचे। 17 घंटे में से 2 घंटे निकाल दो हमारे नहाने धोने, हाइजीन को लेकर के, जो भी हम छोटे मोटे काम करते हैं, और खाना पीना, इसको निकाल करके 2 घंटे निकाल दो। अब कितने घंटे बचे? 15 घंटे बचे। अब इस 15 घंटे में से मैंने मेरा शेड्यूल बनाया कि ठीक है, 7:30 बजे मैं उठती हूँ, 7:30 से 8 बजे तक मैं मेरे बेसिक्स करती हूँ, 8 से 8:30 बजे मैं मेरी मदर इन लॉ के साथ बैठ करके चाय पीती हूँ, दिन भर में क्या खाना बनेगा, कौन क्या करेगा, वो सारा डिस्कस होता है। 8:30 बजे मेरे योगा टीचर आ जाते हैं, 8:30 से 10 बजे तक मैं योगा करती हूँ, 10 बजे से 10:30 बजे तक मैं कूलिंग डाउन रहता है, फिर मैं है ना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं 11 बजे वॉक पे चली जाती हूँ, 11 से 12 मैं वॉक करती हूँ, उस 11 से 12 में मैं मेरे सब डाउनलाइंस की कॉल अटेंड करती हूँ। माफी चाहती हूँ, 11 बजे से पहले कोई भी मुझे कॉल करता है, मैं ना तो कॉल वो है ना रिसीव कर सकती हूँ, और मैं सबको कह चुकी हूँ कि मेरे से कॉल भी वापस नहीं पाओगे अगर आपने मुझे 11 बजे से पहले कॉल किया, तो आप ही को दोबारा कॉल करना पड़ेगा। 11 बजे के बाद आपने मुझे कॉल किया, मैंने नहीं भी अटेंड किया, तो मेरी आपकी मिस कॉल का जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। 11 बजे से 12 बजे मैं वॉक करती हूँ, कॉल अटेंड करती हूँ, 12 बजे मैं आती हूँ, थोड़ी देर जो भी कुछ घर का छोटा मोटा जूस पीती हूँ, कुछ भी मुझे करना होता है, किसी की कॉल आई हुई होती है जो मैंने मिस कर दी होती है, वो कॉल करती हूँ, निशान के साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ, ये सब करती हूँ। 12:30 बजे से मेरी मालिश वाली आ जाती है, 1.5 घंटा मतलब वो मालिश, फिर स्टीम लेती हूँ, फिर नहाती हूँ। देखो, क्योंकि मेरे फिटनेस गोल वो हैं, फिर मैं नहाती हूँ, फिर मैं है ना लंच करती हूँ। लंच के बाद मैं जो है आधा घंटा सबके साथ बैठ करके गप्पे मारती हूँ, आधा क्या बल्कि आधे से 1 घंटा में गप्पे मारती हूँ। फिर मैं वापस से 45 मिनट्स की वॉक पे चली जाती हूँ, फिर आकर के मैं गर्म पानी, हर 1 घंटे में मैं 2-2 गिलास गर्म पानी पीती रहती हूँ। फिर मैं आकर के आधे घंटे सो जाती हूँ, 4 से 4:30 में सोती हूँ। 4:30 से 5 बजे में, 5 बजे से मैंने मेरे डाउनलाइंस को मीटिंग्स का रूम दे रखा है। मैंने मेरे लीडर्स को 3 भागों में बांटा है। एक वो जो बिल्कुल सेटल्ड है, जिनको सिर्फ मेरी गाइडेंस की जरूरत होती है, रिलेशन बिल्डिंग की जरूरत होती है, रेपो बिल्डिंग की जरूरत होती है, वो सेक्टर है। एक है जिनको मेरा फोकस चाहिए स्ट्रेटेजीज बनाने में, जिनको मैं मतलब महीने में 1 या 2 मीटिंग जिनके लिए मैं करना चाहती हूँ। और फिर तीसरा सेगमेंट मैंने बना लिया है जिनको मेरी वीकली मीटिंग चाहिए होती है। और फिर मैं 5 बजे से 5 से 5:30 एक मीटिंग करती हूँ, 6:30 से 7:30 लीव करती हूँ, 8 से 8:30 दूसरी मीटिंग, 8:30 से 9 तीसरी मीटिंग, 9 से 9:30 अगली मीटिंग करके 9:30 बजे मैं फिर जो है 7:30 से 8 बीच में मैं डिनर करती हूँ। 9:30 बजे फ्री होकर के घर वालों के साथ गप्पे मारती हूँ 1:30 बजे तक, और 11 बजे मैं सो जाती हूँ। ये अब आप ये देखो, पूरे दिन भर के टाइम में यही रोज का यही रूटीन है। एक मंडे मेरी छुट्टी होती है, उसके अलावा रोज का ये रूटीन है। अब आप बताओ, क्या 2022 में मेरे गोल अचीव होंगे या नहीं अचीव होंगे? जब मैंने जो मेरे 2022 के गोल लिए हैं, उन्हीं गोल से रिलेटेड शेड्यूल बना लिया है एक्शन का, तो क्या दुनिया की कोई ताकत इन चीजों में मुझे सक्सेसफुल होने से रोक सकती है? मेरे फिटनेस गोल, मेरे पारिवारिक गोल, मेरे फाइनेंशियल गोल, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को शेड्यूल्ड एक्शन में डाला है। तो आप भी जितनी भी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस बात को ध्यान रखिए, ये पावर ऑफ शेड्यूल्ड एक्शन को भूल नहीं जाइएगा। अपनी डायरी उठाइए, पेपर पेन उठाइए, और लिखिए कि कितने बजे से कितने बजे क्या करना है, कितने बजे से कितने बजे क्या करना है। ठीक है, मेरे को आदत हो गई है, मेरा आपको 75% टाइम शेड्यूल्ड मिलेगा, और वही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। और मैं आप सबसे चाहती हूँ, कम से कम जो भी टाइम आपके पास अपने गोल्स के लिए आपने अलग रखा है, उसका 50% टाइम शेड्यूल्ड होना चाहिए। ये अभी मैंने ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया है। जैसे ही ऑफलाइन फिर जाने लगेंगे, ऑफलाइन के हिसाब से शेड्यूल बना लूंगी। पर ऐसा नहीं कि अच्छा चलो कोई काम आया तो कर लिया, कोई मिल गया तो कर लिया, किसी डाउनलाइन ने बात कर ली तो कर ली, नहीं करा तो कोई बात नहीं, राम जी भरोसे चल रहा है। राम जी भरोसे नहीं, एक्शन को रखना है। सपनों को राम जी भरोसे छोड़ो, एक्शन को अपने भरोसे छोड़ो। जब आप एक्शन अपने भरोसे करते हो, तो जो है वो जादू बनता है, जो आपने मेरी जिंदगी में होते देखा है। तो तीसरी पावर जो मैं आपको चाह रही हूँ, वो ये है, पावर ऑफ शेड्यूल्ड एक्शन।
आई एम गिविंग इट टू यू, प्लीज हाथ बढ़ाइए, दीजिए, अपने दिल पे लगाइए, अपने दिमाग तक जाने दीजिए। और ये काम ना ऐसे अगले महीने करने वाला काम नहीं है, ये काम धीमे धीमे करने वाला काम भी नहीं है। ये काम या तो होता है तो तुरंत होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। तो आज रात को बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपने डाउनलाइन से बात कीजिए। आजकल तो व्हाट्सएप बहुत अच्छी चीज है, व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया कि भैया मैं इतने बजे से इतने बजे मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरे 4 स्लॉट डेली के हैं, ये 4 स्लॉट निशांत के अवेलेबल हैं, भैया आप लोग अपने स्लॉट बुक कर सकते हो। जिस टीम को जितना टाइम देना चाहती हूँ, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए और है ना उन लोगों को टाइम दे दिया है। तो कौन सा गोल है जो बचेगा, समझ रहे हो? तो ये तीसरी पावर को मत भूलिएगा। चौथी पावर जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, जो पावर आपके काम आएगी, वो है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। एक नेटवर्कर को नींद नहीं आनी चाहिए अगर वो सोचना शुरू कर दे कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितनी पावरफुल है। एक रुपए को अगर अगले दिन डबल करो, 2 कर दो, 2 को अगले दिन 4 कर दो, 4 को अगले दिन 8 कर दो, 8 को अगले दिन 16, 16 को अगले दिन 32, 32 को 64। अगर 1 रुपए को एवरी डे डबल करते चले जाओ तो दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर 1 रुपया 53 करोड़ प्लस बन जाता है। इसको कहते हैं $1 मिलियन सीक्रेट। और जब हम ये $1 मिलियन सीक्रेट के बारे में सोचने लगे ना, तो सरसराहट होने लगनी चाहिए, थरथराहट होने लगनी चाहिए, क्योंकि ये पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है। ये आपके किसी भी सपने को, किसी भी लार्जर देन लाइफ सपने को ना ऐसे चुटकियों में पूरा कर सकती है। तो आपको ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे आपका पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए और लगातार आपके दिमाग ऐसा चलना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को ना रातों को नींद नहीं आती थी। मैं सोचती थी अच्छा मैं अब जा रही हूँ, मैं ये भीलवाड़ा वाले इस बंदे से बात करूंगी, मैं ये मम्मी की फ्रेंड थी, फ्रेंड की तो डेथ हो गई है, पर उनकी जो बहू है उस बहू की शादी चेन्नई हुई है, चेन्नई में उसके फादर है, फादर को ज्वाइन कराऊंगी, फादर जो है वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, 1 से 2 होंगे, वो 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, ओ तेरी 100 लोग चेन्नई में हो जाएंगे। और वो 100 लोग हो जाएंगे, मुझे नींद नहीं आती थी। 8 ही प्रोडक्ट थे, तभी मुझे नींद नहीं आती थी। तो अब तो मोदी केयर के 600 प्रोडक्ट आ चुके हैं, 4000 प्रोडक्ट पे काम हो रहा है। आप लोगों को तो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आने के बाद अपन बिस्तर पे लेटे नहीं रह सकते, कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते, खड़े हो जाना है। मतलब इट्स सो पावरफुल। इस पावर को ना रियलाइज करना है, इसको अपनी हर कमजोरी के ऊपर हावी करना है। देखिए हम लोग कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन तो थे नहीं, हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे नहीं, हमारा कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड तो था नहीं, और हम में से ज्यादातर लोगों का भी नहीं है। बट हम सब के लिए पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम वर्क करती है। और जब सेम वर्क करती है तो फिर हमें इस पावर को ना अपनाना है, इससे अपनी छाती में सांस भरनी है बहुत सारी। और वो घमंड तो मैं नहीं कहूंगी, पर वो गरूर हमें होना चाहिए कि जी मैं इस पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझ गया हूँ और ये पावर मेरे लिए भी काम करने वाली है। मुझे सिर्फ जो रिक्वायर्ड है मैं वो कर लूंगा, और फिर डुप्लीकेशन की पावर मेरे लिए हर हाल में वर्क करेगी। मुझे एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन अपने आप टेक प्लेस लेगा, मुझे सिर्फ उसके लिए मोमेंटम और माहौल क्रिएट करना है। आपको अपने आप से ये बात कहनी है। आप ये देखो ना, अगर मैकडोनल्ड के एग्जांपल से लो, तो मैकडोनल्ड जब किसी को फ्रेंचाइज देते हैं, वो एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, 5 करोड़ करोड़ों की गुडविल भी दे देते हैं, उसके बाद भी वो खाली अपने रेस्टोरेंट से ही कमाते हैं। उसमें जो टर्नओवर होता है वो आगे किसी और का रेस्टोरेंट नहीं खुलवा सकते मैकडोनल्ड के नाम से। वो सिर्फ मैकडोनल्ड जो रे क्रॉक है वही कर रहे हैं। हम मोदी केयर में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हमने फ्रेंचाइज ली, आगे फ्रेंचाइज दी, फिर उन्होंने आगे फ्रेंचाइज दी, फिर उन्होंने आगे फ्रेंचाइज दी, फिर उन्होंने आगे फ्रेंचाइज दी, उन्होंने आगे फ्रेंचाइज दी। और हर कोई पावर रखता है आगे फ्रेंचाइज देने की। और हर लेवल पे जो भी खाली घर के लिए 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी प्रोडक्ट छोटे से एक्शन से भी क्रिएट होगा, टर्नओवर क्रिएट होगा, वो आपके बिजनेस में ऐड होता है। तो हमें इस पावर को ना हल्के में नहीं लेना है। इस पावर को वो अपनी सारी लिमिटेशंस पर हावी करना बहुत जरूरी है। तभी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से अपने तक इस पावर को, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन को, इस पावर को अपने दिल और दिमाग तक जाने दो। अगली पावर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। अब देखो, मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज देता था, करोड़ों रुपया देता है, करोड़ों रुपए की गुडविल लेकर के। अगर आपके बिजनेस में भी करोड़ों रुपए की ज्वाइनिंग हो, करोड़ों तो छोड़ो, लाखों रुपए की ज्वाइनिंग है, लाखों तो छोड़ो, हजारों रुपए की भी ज्वाइनिंग हो, और एक व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं जी तुम 1 लाख रुपए महीने का टर्नओवर करो पर्सनल, तो फिर एक सीए को सीए ढूंढना मुश्किल है, एक डॉक्टर को डॉक्टर ढूंढना मुश्किल है, बट एक सिंपल पर्सन को दूसरा सिंपल पर्सन, एक ड्रीमर को दूसरा ड्रीमर ढूंढना वो मुश्किल नहीं है। तो आपको ये समझना है कि भैया आपको ना इस बिजनेस में पहाड़ नहीं खोदना है,
छोटे से एक्शन से मोमेंटम क्रिएट करना है। बूंद बूंद करके समुंदर बन जाएगा, बूंद बूंद करके यहाँ पे घड़ा भरना है। तो जो पावर ऑफ सिंप्लिसिटी है उसको समझो। तो आपको ये नहीं कहना हाय मुझे ये नहीं आता, हाय मुझे वो नहीं आता, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। आपको पावर ऑफ सिंप्लिसिटी जो है वो अपने दिल में लेकर के जानी है। अब ये जो पावर ऑफ सिंप्लिसिटी है, ये ही है मेरे आज के सेशन की ट्रिक। हमने क्या किया, आइए इस बात को समझिए। हमने क्या किया, एक नाम लिखिए जिसका नाम है डेमो डबल। हमने ये देखा कि भैया हमें मल्टीप्लिकेशन पावर को यूज करना है, हमें हमारी टीम में लोग बढ़ाने। अब लोग बढ़ाने कि कोई भी आ सकता है, हर सपना देखने वाला व्यक्ति हमारी टीम पे जुड़ सकता है। किसी का कुछ लगता नहीं है, खोने को कुछ है नहीं, पाने को सब कुछ है। फिर हमने सोचा कि भैया अच्छा लोग लाने हैं और लोगों से क्या कराना है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर में कौन सा एक्शन है जो सबसे सिंपल है और सबके लिए संभव है। हमने लिस्ट बनाई, भैया हमें लिस्ट बनानी होती है, हमें सपनों की लिस्ट बनानी होती है, हमें प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी होती है, हमें उनको इनवाइट करना होता है, हमें उन्हें प्रेजेंटेशन देना होता है, हमें उनसे फॉलो अप क्लोजिंग करनी होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होती है, फॉलो अप करना होता है, साइन अप करना होता है, फिर उनका शुरुआत करनी होती है। फिर ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट बनी एक्शन की। हमने देखा इसमें सबसे सिंपल एक्शन क्या है, तो पता चला भैया डेमो बहुत सबसे सिंपल है, डेमो। मैंने कहा अच्छा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने एक डाउनलाइन बनाए बिहार के, बड़े सिंपल से। फोन पे बात हुई, मैंने कहा आप अपने पेपर भेजो, जैसे ही आपके पेपर आएंगे मैं आपको जूम का लिंक भेज रही हूँ, आप जूम पर मेरे साथ आ जाना। मैंने उनको पेपर भेजा, उन्होंने है ना उन्होंने मुझे पेपर भेजा, मैंने उनकी ज्वाइनिंग डाली और मैंने उनको जूम का लिंक भेजा। अब जब जूम मैंने अपनी ओपन करी तो एक बिहार के सिंपल से एक सज्जन बैठे हुए थे कि हाँ मैम बताइए, अब बोलिए मैडम जी क्या करना है हमको। मैंने कहा भैया ऐसा है, घर में हो बाहर हो। कहने लगे घर में हूँ। मैंने कहा एक काम करो, एक ट्रे, 2 गिलास, 2 चम्मच और एक पानी की बोतल ले आओ। कहने लगे मैडम मेरे को पैसा कमाना है। मैंने कहा मैं आपको पैसा कमाने का ही तरीका बता रही हूँ, आप जरा जाओ और जाकर के 1 गिलास 2 चम्मच, अभी ज्वाइनिंग हुई है, 2 मिनट पहले उनके पेपर आए और वो सोच रहे थे मैडम लंबी चौड़ी बातें करेंगी, मैडम तो मुझे सिखाएंगी कि कैसे पैसा कमाना है। मैं उनको कह रही हूँ भैया 1 ट्रे, 2 गिलास और 2 चम्मच और पानी की एक बोतल ले आओ। जब तक वो बोतल लेकर के आए, मैंने अपनी, मेरी तो टेबल पे ही हमेशा ट्रे तैयार रहती है, मैंने अपनी ट्रे सामने रखी और मैंने कहा जी देखो अब ऐसा है, जो मैं करूंगी ना आपको वो करना है। कहने लगे ठीक है मैडम अब बताइए, इसी से हमें पैसा आ जाएगा। मैंने कहा हाँ इसी से पैसा आ जाएगा। कहने लगे ठीक है बताइए। मैंने उनको लिया, मेरे पास तो स्टेरी क्लीन था, उनके पास तो स्टेरी क्लीन नहीं था। मैंने उनको डेमो दिखाया, मैंने कहा देखो ये पानी लो, ये पानी लो, उसमें ये डाला, उसमें ये डाला। और मैंने बोला अब आप भी ये डेमो करो। कि बहन जी मेरे पास तो है ना प्रोडक्ट नहीं है। मैंने कहा आप ड्राई डेमो करो, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है कोई बात नहीं, आप ड्राई डेमो करो, दिखाओ तो सही, मुझे बताओ तो सही आप में दम कितना है, आपके सपनों में दम कितना है। नहीं मैडम मैंने कभी किसी के सामने बात नहीं करी है। मैंने कभी तो मैं ही हूँ, घर की बात है, आप करो तो शुरू। मैंने 15 से 20 मिनट उस मीटिंग में लगे और मैंने उनको स्टेरी क्लीन का डेमो सिखाया। उनके पास अभी प्रोडक्ट भी नहीं था, 2 मिनट पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। कहने लगे, फिर पहली बार सेंटेंस ढंग से बोल नहीं पाए, मैंने पहले बोला फिर सिखाया, फिर सिखाया, फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने सिखाया। 20 मिनट लगे और वो स्टेरी क्लीन के डेमो में कॉन्फिडेंट होने लगे। हाँ हाँ मैडम ये तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ पक्की बात आप ये कर सकते हो, 2 गिलास पानी लेके उसमें चम्मच हिला सकते हो। हाँ मैडम ये मैं कर सकता हूँ, पर अब आप ये छोड़ो मैडम, पैसा कैसे कमाना है ये बताओ। मैंने कहा तो देखो ऐसा है, परसों मेरी जूम पर एक सेशन है, हम करीबन 40-50 लोग हैं उस मीटिंग में आकर के आप ये डेमो कर सकते हो। नहीं नहीं मैडम नहीं, मैं कभी लोगों के सामने बात नहीं करी। अरे मैंने कहा मैं हूं ना ताली बजाने के लिए, चिंता क्यों करते हो, हमारे यहाँ यही करके पैसा आता है। आप परसों की मीटिंग में हमारे इस प्रोडक्ट का डेमो कर दो। कि मैडम मेरे को ये प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा आपके घर के आसपास कोई डीपी है? 7-8 किलोमीटर उनके घर से दूर एक डीपी था। हाँ मैडम फलाने गंज में जो है डीपी है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कल जाकर के प्रोडक्ट ले आओ और परसों डेमो कर लो। मैडम मैं कर पाऊंगा क्या? मैंने सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया, हाँ जी कर पाओगे, हाँ जी कर पाओगे। दोस्तों अगले दिन 11 बजे वो डीपी पहुंच के मेरे को कॉल कर रहे हैं, कह रहे मैडम ये डीपी वाला डीपी खोलता नहीं है, टाइम से खोला नहीं है, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट है ना बंदा खोल नहीं रहा है। मैंने कहा भैया सब्र कर लो। मैंने थोड़ा सा उनको पेशेंस रखने को बोला। वो स्टेरी क्लीन तो लेने गए थे और उस बंदे से बात करके 3-4 और प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन जो उन्होंने रात को यूट्यूब पे देखे थे, वो 4-5 प्रोडक्ट, ऐसा कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं था, गरीब ही व्यक्ति था, और उसको लगा ये तो मैं कर सकता हूँ और भैया मुझे 50 लोगों के बीच डेमो करने का मौका मिल रहा है। तो चलो वो पर्सनल ग्रोथ जो उनमें आई थी ना, वो इतने उससे वो खुश हो गए, कहने लगे अच्छा मैडम मैं आ रहा हूँ। उन्होंने अगले दिन स्टेरी क्लीन का कोई बहुत अच्छा डेमो नहीं किया, एक 15-20 मिनट में मैंने सिखाया था। उन्होंने जितना उनको आता था सब जनों ने ताली बजाई, हमने भी ताली बजाई। जैसे ही डेमो वाली मीटिंग खत्म हुई, मैडम
मैंने जिंदगी में कभी बात नहीं करी, ये वो मैंने कहा भैया बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और देखो हमारे बिजनेस में पर्सनल ग्रोथ होती है। अब आप पर्सनल ग्रोथ की पहली सीढ़ी चढ़ गए हो, अब आपको लीडर बनना है। कि लीडर कैसे बने? लीडर वो होता है जो उसको फॉलोअर मिलता है। तो मैडम फॉलोअर कैसे मिले? मैंने कहा कोई चाचा भतीजा भाई बहन पड़ोसी कोई है जो 2 गिलास लेके चम्मच हिला देगा? हाँ मैडम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जूम मीटिंग का लिंक भेजती हूँ आपको, आप जो है अपने चाचा भतीजे को लेकर के आओ। अरे अगले 15 मिनट बाद तो वो 2 लोग ले आया चम्मच हिलाने के लिए। फिर उन 2 लोगों को भी मैंने मोटिवेट किया कि आप भी जाओ अपनी ना किचन में से 2 गिलास और चम्मच उठा लाओ। वो भी चम्मच उठा लाए, हम सब जने गुडर 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 चम्मच हिला रहे थे। 7-8 दिन में इस बंदे की 15 लोगों की टीम बन गई। तब मेरे को समझ में आया कि भैया ट्रिक ये है कि व्यक्ति के ज्वाइन करते ही हमें उसको पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर डालना है। और पर्सनल ग्रोथ के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट एक्शन है वो है डेमो, और उसमें भी ड्राई डेमो। आप बंदे से ड्राई डेमो कराओगे और फिर उनको अगले 2-3 दिन में किसी ना किसी डेमो की मीटिंग में बुला लोगे, वो खुद जाकर के डीपी पे सामान लेकर के आएंगे। और भैया जब एक बार उन्होंने डेमो कर दिया तो लीडर बन गया। यहां से इस डबल डेमो डबल का जो है वो आगाज हुआ। फिर मैंने इसको थोड़ा और साइंटिफिक किया, इसको स्ट्रक्चर में डाला। तो दोस्तों जो बात निकल करके आई है मैं वो आपको समझाती हूँ कि क्या है ये डेमो डबल। डेमो डबल ये है कि जैसे ही मेरे को एक बात समझ में आई कि डेमो सिंपलेस्ट है, डेमो डुप्लीकेटेबल है, इजीली डुप्लीकेटेबल है। फिर आपको पता है मेरे को बूंद से समुंदर बनाना आता है। मैंने सोचना शुरू किया कि मेरा ये डाउनलाइन है, इस डाउनलाइन के अभी 15 लोग हुए हैं, 15 लोग इसके ग्रुप में हैं। अगर मैं इनको मोटिवेट करूं कि भैया जूम मीटिंग में आओ, 15 के 15 लोग डेमो करो, और अगले हफ्ते 15 लोग मिलकर के 20 डेमो करना, और फिर उसके अगले हफ्ते 20 लोग मिलकर के 25 डेमो करना, फिर उसके अगले हफ्ते 30 लोग मिलकर के 40 डेमो करना। अगर मैं इनको ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में डेमोन्स्ट्रेशन वाली चीज को डाल दूं तो क्या होगा? मैंने इस टीम के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे समझ में आया, मैंने जब कैलकुलेशन करी कि इस बिहारी व्यक्ति का जब 50th वीक पर हम बैठे होंगे दिसंबर 2022 में, तो जूम मीटिंग में 1000 लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस हफ्ते मैं ये काम कर रही थी तब मुझे ब्रेकआउट जूम रूम का पता नहीं था। पर जैसे मैं गर्म हुई इस चीज को लेकर के, तो रोशनी जी और अनिल गावड़े जी, संजय बगारिया जी का आ गया कि भैया ब्रेकआउट रूम जूम में आ गया है। जब एक ही जूम मीटिंग में आप अलग अलग रूम बना करके अलग अलग रूम में सेम काम करवा सकते हो। तो बस मैंने कहा ठीक है भैया, हमारी ये जो बिहारी जी हैं, इन बिहारी जी का 50th वीक में 1000 लोग डेमो कर रहे होंगे। और फिर मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा एक बात बताओ, इसी साल 1 लाख से 2 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो? मैडम मजाक कर रहे हो गरीब के साथ? इनका भैया भरोसा नहीं हुआ अभी तक। ये जो 1 से 15 है ना, यही मुश्किल है। 15 से 30, 30 से 60, 60 से 120, 120 से 240, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी टीम में लाखों लोगों के ऐसे चेक आ रहे होंगे। ऐसा होता है मैडम। मैंने कहा देखो जी, आप ला पाए ना, जाके किसी को 2 गिलास में 2 चम्मच चलाने के लिए ला पाए ना, बस यही हमारे बिजनेस में चाहिए होता है। अच्छा मैडम बोलो। मैंने कहा तो ठीक है, हर हफ्ते की एक मीटिंग का अपनी टीम में फिक्स करो। प्रॉमिस ये करो, हर हफ्ते पहले जितने मुझे डेमो दिखाओगे, अगले हफ्ते उसके डबल डेमो दिखाओगे। कि बस इतना सही? मैंने कहा हाँ, कैसे होगा मैडम ये? मैंने कहा देखो ऐसा है, रोज गेस्ट मीटिंग करूं, रोज अपने रिश्तेदारों की मीटिंग करूं, और उस मीटिंग में सबको यही बोलोगी भैया बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें 2 गिलास लेकर के चम्मच हिलाने से पैसा आता है। पूरा प्लान तो भी आपको समझाना नहीं आता, चम्मच हिलाना तो आ गया है, चम्मच हिला के दिखा सकते हो कि बस जी तुम चम्मच हिलाओ और चम्मच हिलाने वाले लाओ। कहने लगे ठीक है मैडम, ऐसे तो मैं 1000 लोग ले आऊंगा। मैंने कहा हर हफ्ते डबल करोगे तो 1000 से भी बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। बंदा बिल्कुल मान गया। और जैसे ही मेरे को एक व्यक्ति के माइंड में ये चीज सेट हुई, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला। मैंने जो मेरे अपकमिंग जीबीडी ग्रुप है, यानी वो लोग जो कि 1000, 2000 रुपए से लेकर के 80,000, 1 लाख रुपया तक कमाते हैं, सुरेखा स्पेशल सपोर्ट ग्रुप, उस पर मैंने डाला कि देखो अब मैंने क्या किया, मैं बात समझाती हूँ। कोई भी आइडिया आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। ये आइडिया मुझे पता है बहुत अच्छा है, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क करती है, हमारे डेमो वर्क करते ही हैं, और हर कोई ये डेमो कर ही सकता है। और हर कोई चाहे तो भैया इस साल के आखिर तक ही उसकी, आज 2 लोग हैं ना टीम में, साल के अंत तक 50वें हफ्ते पर आप 1000 लोग आपकी टीम में डेमो कर सकते हैं। आइडिया तो सुपर हिट है ही, पर कोई भी आइडिया अगर हार्ड वर्क के साथ बैकअप नहीं दिया जाता ना, तो वो आइडिया ही रह जाता है, वो एक्शन नहीं बनता, वो रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट होता। तो मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत डाउनलाइन नहीं करता, सबसे पहले शुरुआत हमें करनी होती है। मैंने क्या किया, डेली का 5 बजे का सेशन दिया, स्लॉट बनाया, 5 बजे का स्लॉट।
6:30 से 7:30 का मेरा लीव का स्लॉट होता ही है, 8 से 8:30 का स्लॉट, 8:30 से 9 का स्लॉट, 9 से 9:30 का स्लॉट। ये 5 मीटिंग का डेली का स्लॉट मैंने बनाया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने डायरेक्ट डाउनलाइंस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन के 3 व्हाट्सएप ग्रुप है। एक जो सेटल्ड है, जिनको मेरी सिर्फ स्ट्रेटेजी मेकिंग में हेल्प चाहिए होती है या रेपो बिल्डिंग में, रिलेशन बिल्डिंग जिनके साथ मुझे करनी होती है। एक वो ग्रुप जिनको मेरा फोकस ही होता है, जिनको मैं महीने में 1 मीटिंग देती हूँ। और एक वो ग्रुप है जिसमें 200 रुपए, 100 रुपए कमाने वाले से लेकर के 1 लाख रुपए तक कमाने वाले लगभग 40 लोग हैं। और उन लोगों को मैंने ये मेरे 4 स्लॉट डेली के, मेरे लीव के अलावा 4 स्लॉट मेरे डेली, 4 स्लॉट निशांत के, 4 दिन हफ्ते में दिए, क्योंकि एक मंडे मेरी छुट्टी होती है और है ना फ्राइडे में मेरे सुरेखा फोकस ग्रुप पे देती हूँ, तो फ्राइडे में छोटे ग्रुप को दे नहीं सकती थी। 4 दिन मैंने और मेरे निशान के टोटल 32 स्लॉट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले कि ये 32 स्लॉट्स अवेलेबल है, आप इसमें से अपनी वीकली मीटिंग बुक करो। फ्रेंड्स, हमने काम करना शुरू किया, अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं। पहला हफ्ता हमने किसी मीटिंग में 2 लोग थे। देखो अब सुनो क्या होता है, आपने चलो मीटिंग आइडिया भी आ गया, आपने शेड्यूलिंग भी कर ली, एक्शन के लिए लोगों को मोटिवेट भी कर दिया। अब मैं चाहती तो सबको एक साथ बुला करके समझा सकती थी। मैंने वही 32 लोगों की 32 इवेंट में जा करके ये डेमो डबल नाम बाय द वे आपको कैसा लगा? देखो जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, इन फिल्म स्टार्स का ना सबका डबल होता है। शाहरुख खान डबल भी है, अमिताभ बच्चन डबल भी है, श्रीदेवी डबल भी है, तो नोरा फतेही डबल भी है। तो जब ये लोग अवेलेबल नहीं होती है या टाइम कम होता है, बहुत सारे शॉट्स जिसमें बैक साइड लेना होता है ना, पीछे से जो है वो डबल से काम चला लिया जाता है। तो हमारे भी बिजनेस में हम कोई शाहरुख खान या नोरा फतेही से कोई हम कम है क्या? हमारा भी डबल होना चाहिए, यानी हमारा डुप्लीकेट होना चाहिए। और हमारा डुप्लीकेट हम बनाएंगे, उसका डुप्लीकेट वो बनाएगा, हम सब जने हर हफ्ते अपना एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डेमो डबल करते ही हम सेलिब्रिटी से ज्यादा कमाएंगे। जब ये संभव है तो मुझे लगा डेमो डबल नाम बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया इस डेमो डबल के साथ फ्रेंड्स, पहले हफ्ते वो 32 सेशंस हमने किए। किसी मीटिंग में 2 लोग थे, किसी मीटिंग में 4 लोग थे। हमने उन सबको अलग अलग ये समझाया, सारा कॉन्सेप्ट समझाया और उनसे पूछा क्या आप कमिटेड हो अगले हफ्ते इस मीटिंग में? अगर 4 लोग हैं तो क्या अगले हफ्ते आप चारों हमें एक डेमो दिखा सकते हो? यस मैडम दिखा सकते हैं। टीम ने भी बड़ा साथ दिया। देखो सपनों में बहुत ताकत होती है। हमें ना कभी ये नहीं सोचना चाहिए मेरी टीम ये नहीं करेगी, मेरी टीम वो नहीं करेगी, मेरी टीम ऐसी, मेरी टीम ऐसी। अगर आप अपनी टीम के लिए नेगेटिव सोचोगे ना, जो एक और पावर जिस पे मैं आगे बात करूंगी, पावर ऑफ टीम वर्क, वो इस पे आने वाली है, पर पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। हमने लोगों से सच्चे दिल से पूछा कि हम अपना टाइम देने को तैयार हैं, क्या आप अपना टाइम देने को तैयार हो? अगर मैंने किसी को आधा घंटा दिया था तो मैंने तो रोज के 5 घंटे दे दिए थे। अब मैंने एक बहुत बड़े है ना विद्वान व्यक्ति से जाना है कि अगर आपको 100 रुपया मिल रहा हो ना, तो 1000 रुपए का काम करो। आप 1000 रुपए का काम करोगे तो 10,000 रुपया मिलेगा। तो आज मैं 1.25 करोड़ कमाती हूँ, तो मैं काम इतना करने को तैयार हूँ जैसे कि कोई मैं 5 करोड़ कमाती हूँ। तो फिर मेरा 10 करोड़ का चेक आएगा। फिर लोग कहेंगे कि अरे सुरेखा मैम जो है बहुत लकी है और बहुत क्या है और कैसे ये चमत्कार। ये चमत्कार नहीं होता, ये बेसिक्स होते हैं। 100 रुपया कमा रहे हो तो 1000 रुपए जितना काम करने को तैयार हो। और मेहनत करने से कभी कोई मरा नहीं है दोस्तों, मेहनत करने से कभी कोई हारा भी नहीं है। दिल हारता है, हाथ पैर किसी के नहीं हारते। तो मन को तो समझाया जा सकता है, मन को बांधा जा सकता है, उसको एक हैबिट में डाला जा सकता है। अब अगर किसी दिन मैं वॉक करने नहीं जाती हूँ ना, मेरा शरीर मांगता है। किसी दिन मेरे योगा टीचर आ नहीं पाते ना, सारे दिन मेरा शरीर कुलमुलाता रहता है कि आज योगा नहीं किया। शरीर को एक्शन की आदत डालनी है और वो शेड्यूल्ड बॉडी क्लॉक 9:30 बजे मेरा शरीर ना दूध मांगता है। मैं रोज शाम को 9:30 बजे दूध पीती हूँ, तो 9:30 बजे दूध की रुड़क आती है। मैं रोज सुबह 10:30 बजे ग्रीन स्मूदी पीती हूँ, तो 10:30 बजे, क्योंकि वो रोज 10:30 बजे पीती हूँ, तो 10:30 बजे वो स्मूदी की याद आने लगती है कि भैया कहाँ गया मेरा पालक टमाटर और पपैया का, मेरी स्मूदी कहाँ है, दे दो बस मुझे, मेरे को इस समय और कुछ नहीं चाहिए, अमृत भी लाओ तो नहीं चाहिए, मुझे अभी स्मूदी चाहिए। हमें हमारे बॉडी को ना ट्रेन करना होता है, ब्रेन को ट्रेन करना होता है, जो मैंने किया है और मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप ये करो फिर जादू देखो। तो क्या हुआ दोस्तों, पहले हफ्ते हम सब मिले, मैंने होमवर्क देना शुरू किया। मैंने कहा आज का होमवर्क ये है आपका कि अगले हफ्ते जब आप आओगे तो आप अपनी अपनी इनकम जो है वो लिख करके लेकर के आओगे कागज पे। हरे पेन, लाल पेन, काले पेन, कैसे भी लिखो, सजा के लिखो, सादा लिखो, ये करो वो करो। मैंने लोगों को मोटिवेट किया कि अगले हफ्ते आप मुझे दिसंबर महीने का आपका चेक कितने का होगा वो लिख करके लेकर के आओ। पहला होमवर्क ये। और दूसरा, अगर किसी मीटिंग में 4 लोग थे तो 4 डेमो के लिए बोला, किसी मीटिंग में 10 लोग थे तो 10 डेमो के लिए बोला, किसी मीटिंग में 30 लोग थे तो 30 डेमो के लिए बोला। और लोगों ने ये किया। फिर उस हफ्ते लोगों ने हमें वीडियो ऑन कर करके दिखाया कि मैडम देखो मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है। और फिर उन लोगों ने वो 30 डेमो किए। मैंने बैठ करके सिर्फ उनके लिए ताली बजाई, ताली बजाई, ताली बजाई, ताली बजाई। और फिर उनसे पूछा अब अगले हफ्ते क्या करोगे? 4 वालों ने बोला हम 8 करेंगे, 8 वालों ने बोला हम 10 करेंगे, जिसने जितना बोला।
हमने कहा ठीक है, मैंने अपने आईपैड पे नोट्स बना लिए हैं, एक्सेल मतलब एक पूरी लिस्ट बन गई है कि हाँ इस टीम में शुरुआत इतने लोगों से हुई थी, अब ये डेमो इतने कर रहे हैं, अगले हफ्ते इतने लोग जूम में होंगे और इतने लोग डेमो करेंगे। वो हम होमवर्क लिखने लगे, फिर अगले हफ्ते लिखने लगे कि हाँ जी अब इन्होंने इतना किया और अगले हफ्ते इतना है। टीम्स शुरू हो गई दोस्तों, सब में मोटिवेशन आ गया, सबने परिवर्तन बढ़ा दिए, क्योंकि आपको अगर एडिशन करना है तो परिवर्तन करना ज्यादा जरूरी होगा। सबने परिवर्तन बढ़ा दिए, लिस्ट भी अपने आप बन गई। जिन लोगों की कभी लिस्ट नहीं बनी थी, क्योंकि उनको लगता था मैं लिस्ट तो बना दूं पर वो तो नेटवर्क नहीं बनाएगा, वो तो ये नहीं करेगा, अब उनको क्या सोचना है, लिस्ट तो मैं बना दूंगी, गोल गोल गिलास में 2 गिलास में चम्मच ही तो हिलवानी है, कौन कौन चम्मच हिला सकता है के लिए लिस्ट बनानी है। तो लिस्टें भी बन गई, इनवाइट भी हो गए कि अच्छा भैया आ तो जाओ, एक मीटिंग में आके 2 गिलास लेकर के आना, 2 चम्मच लेके आना, जादू तो दिखाना, तुम्हें अपने हाथ से जादू करके देखोगे। इन्विटेशन भी इजी हो गया, फिर लोग आकर के देखने लगे अच्छा कुछ कुछ डेमो करके कुछ हो सकता है, डेमो डबल हम समझाते हैं हर मीटिंग में, तो चलो जी हम भी कर लेते हैं। विश्वास बढ़ गया, विजन लोगों को समझ में आने लगा, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमारी मीटिंग में बात करते हैं वो समझ में आने लगी दोस्तों, जादू होने लगा। कई नेटवर्क है जो 3 हफ्ते ही हमें ये काम करते हुआ है, मैं अभी उन लोगों से आपकी बात करा रही हूँ, मैं वो टेस्टिमोनियल करा रही हूँ कि उनकी लाइफ में क्या पिछले 3 हफ्तों में काम हुआ है। पर साथ में एक बात बताना चाहूंगी, थोड़े सेटबैक्स भी हुए। एक मीटिंग में 9 लोग थे, अगली मीटिंग में 2 ही लोग आए, मैडम वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। मैंने कहा तुम 2 आए हो ना, ये बड़ी बात है। तो कुछ सेटबैक्स हुए, कुछ लोगों ने क्विट करने की सोची, नहीं नहीं मैडम हमारे लोग मना कर रहे हैं, हर हफ्ते होगा नहीं, ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, कोई बात नहीं। उन्हें फिर मोटिवेट किया, पिछली बार 10 लोग आए थे, इस बार 4 लोग आए, वो 4 से भी अगर डबल करना शुरू करेंगे ना, चलो भैया 50 हफ्ते नहीं डबल करोगे ना, 20 हफ्ते भी अगर आप थोड़ा 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 बढ़ाओगे, कंसिस्टेंसी, अगली पावर जिस पर मैं बात करने वाली हूँ वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ सिंप्लिसिटी का जादू है ये डेमो डबल। और फिर जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी से, कि भैया जो करे उसका भी भला, जो नहीं करे उसका भी भला। मैंने मेरी डायरी में इन लोगों के नाम ये वक्त लिख दिया है, तो भैया मैं तो जो है वो ये वक्त इन लोगों को देती रहूंगी, और फिर बस उनकी नसीब उनके साथ। और नसीब बनता है जब हम अपनी, आज मैंने एक बड़ी प्यारी चीज सीखी कि ये जो ज्ञान मुद्रा होती है ना, अगर आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हो ना, तो ये आपके हाथों की लकीर बदल देता है, ये धन की लकीर बदल देता है, ये स्वास्थ्य की लकीर बदल देता है। तो अगर ये करने से कुछ हो सकता है तो ये करने से क्या नहीं हो सकता, ये बताओ। कुछ भी हो सकता है, ये भी तो ऐसे ही होता है। हम सारी हाथों की लकीरें बदल सकते हैं अगर हम ये 2-2 चम्मचें 2 गिलास में हिलाना सीख लें। दोस्तों इट्स सो मिरेकुलस, इट्स सो मैजिकल। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी यूज कीजिए, और फिर अगली पावर, पावर ऑफ टीम वर्क यूज कीजिए। हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जो जिनको जूम करना नहीं आता, जिनको जूम पे स्पॉटलाइट करना नहीं आता, जिनको म्यूट अनम्यूट करना नहीं आता। हमने ऐसे 2-2 4-4 जो छोटे छोटे 4-4 5-5 10-10 लोगों के ग्रुप थे, 2-2 3-3 लोगों को मर्ज कर दिया। फिर उन सबको, सारी मेरे जितने भी है ना ये 32 स्लॉट्स हैं, इन लोगों को बोला अपनी अपनी टीम का एक नाम रखो, डेमो डबल मिशन मिलेनियर, डेमो डबल मिशन रॉयल, कुछ भी नाम रखो। और फिर उन लोगों में आपस में हेल्दी कंपटीशन कराएंगे। कंपटीशन ये नहीं होगा कि तेरे 50 हुए मेरे 60 हुए, कंपटीशन ये हुआ कि कितने % इंक्रीज हुआ। अगर किसी के 4 थे और 8 हो गए तो 100% इंक्रीज है। तो हम परसेंटेज इंक्रीज को बधाई दे रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और दोस्तों देखना, मैं अभी आप लोगों को कुछ लोगों से मिलाने जा रही हूँ, इन लोगों का एक्सपीरियंस सुनिए। बहुत सारे बड़े अचीवर भी है। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार मेरे जो फोकस ग्रुप है और जो बड़े सेटल ग्रुप है उन ग्रुप्स में भी ये मीटिंग कर रही हूँ, और मुझे बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। कुल मिला के बात इतनी है कि ये 7 पावर, मैं आपको एक बार ये स्लाइड दिखा रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ये 7 पावर आपको यूज करनी है। प्लीज नोट दिस, ये 7 की 7 पावर जो है वो आपको यूज कर लेनी है। नोट कीजिए इसको, फिर मैं आपको बहुत सारे लोगों से बात कराऊंगी। एक छोटा सा रिवीजन, पावर ऑफ थिंकिंग बिग जरूरी है, पावर ऑफ डिक्लेयरिंग मैथमेटिकल ड्रीम्स जरूरी है। इसमें से किसी भी चीज को ना छोड़ मत देना। आप खाली डेमो 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 कराते गए ना, और आपने बड़ी सोच नहीं रखी उसके पीछे, तो डेमो किसी काम नहीं आएंगे। डेमो तो हम कर ही रहे हैं। अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। अभी किसी टीम में अगर 50-60 डेमोन्स्ट्रेटर आ जाते हैं तो बस वो खुश हो जाता है कि अच्छा चलो मेरी तो मीटिंग में बहुत ही रौनक लग गई है, 50-60 डेमोन्स्ट्रेटर हो गए। वो 60 को 120 करने की नहीं सोचता, वो 60 को 1000 करने की नहीं सोचता, और वहीं बस इंडिया मात खा जाती है। या अगर 60 को 1000 करने की सोच भी लेते हैं तो वीकली शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम डेमो डबल नहीं करते, तो वो 60 से 100 हो जाते हैं पर 1000 नहीं हो पाते। तो ये जो 7 की 7 पावर है, इनमें से किसी भी पावर को मिस नहीं करना है। पावर ऑफ थिंकिंग बिग रखनी है, पावर ऑफ डिक्लेयरिंग मैथमेटिकल ड्रीम्स रखना है, पावर ऑफ शेड्यूल्ड एक्शन रखना है। मेरी हर टीम को पता है अब कि हाँ जी उसकी अगली मीटिंग कौन से दिन है। और फिर देखो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
आपको टीटीटी करनी होगी, रिहर्सल करनी होगी। आप अगर आज अगले थर्सडे मान लीजिए आपका डे आ रहा है, तो आपको मंगलवार तक, सोमवार तक टीम के साथ डिसाइड करके एक छोटी सी टीटीटी करनी है। उसमें एक और ट्रिक बताती हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि अगर 30 डेमो हो रहे हो तो 30 डेमो अलग प्रोडक्ट के हों। अगर 30 के 30 डेमो एक प्रोडक्ट के भी होंगे ना तो भी हमें चलेगा। हम इस मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग एक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं। अगर किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है, बिना प्रोडक्ट के भी कोई करके दिखा रहा है तो चलेगा। आज की मेरी एक मीटिंग में मेरी एक डाउनलाइन अनगा जी को डेमो करना था। उनका 3 दिन पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ। वो आंखों पे चश्मा लगा करके बैठी, उन्होंने डेमो नहीं किया, उन्होंने टी ट्री ऑयल के बारे में बताया। हम सबने उनके लिए भी ताली बजाई। हमें तो परफॉर्मर से मतलब है। परफॉर्मर में से ही निकल करके आएगा राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार में से निकल करके आएगा 100 पीवी क्लब सुपरस्टार, 100 पीवी क्लब सुपरस्टार में से निकल करके आएगा राइजिंग चैंपियन, और राइजिंग चैंपियंस में से निकल करके आएगा T21 चैंपियन, और T21 चैंपियन से निकल के आएंगे हर बड़े बड़े जीवीडी से लेकर के, स्मैक से लेकर के 1CR आजादी क्लब लोग। तो हमें परफॉर्मर से मतलब है। तो हमने लोगों को इस एक्शन को सिंपल करा दिया है। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन लगातार समझाते हैं। पावर ऑफ सिंप्लिसिटी पे ही हम फोकस रखते हैं। किसी को टोका टाकी नहीं करते, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है वो बड़ी बात है। अभी 3 महीने तो हम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, धीमे धीमे हम क्वालिटी पे फोकस करते जाएंगे। पर अभी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज द की, डिटर्मिनेशन इज द की। बीच में क्विट नहीं करना है। 2 लोग भी किसी मीटिंग में बैठे हैं तो भी वो 2 लोग सिर आंखों पर हैं। हमें लोगों को हैंड होल्डिंग कम से कम लोग भी हों वैसी ही करनी है जैसे कि आप 1000 लोगों की करते। और फिर पावर ऑफ टीम वर्क करना है। किसी को कुछ अच्छा आता है, किसी को कुछ अच्छा आता है। हम आपको अभी जूमिंग और सिखाएंगे, आपको जूम पे एक्शन करना सिखाएंगे। मैं सबको मोटिवेट कर रही हूँ कि भैया जूम को परचेज करो। पहले हम गाड़ी से इधर उधर जाते थे, बस से जाते थे, ट्रेन से जाते थे, कॉफी पीते थे, फोन कॉल ज्यादा करते थे, उस पर भी तो खर्चा होता था। तो जूम में क्योंकि जूम फ्री अवेलेबल है इसलिए फ्री की लेंगे, वो क्यों जरूरी है। पेड जूम मिलकर के 2-2 4-4 लीडर मिलकर के पेड जूम लेने लगो, ज्यादा से ज्यादा लोग। क्योंकि देखो भले ही अब वापस कोरोना चला जाएगा, वापस लॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा, वापस सेफ हो जाओगे, तो भी ऑनलाइन बिजनेस में जितनी तेजी से आप ग्रो कर सकते हो उसका सचमुच कोई मुकाबला नहीं है। तो हमें जूम पे अपनी लीडरशिप को पेड जूम लेने के लिए मोटिवेट करना है और टीम वर्क के लिए मोटिवेट करना है। ये सातों की सातों पावर हमें यूज करनी है डेमो डबल में। सो आर यू रेडी? तैयार हो दोस्तों? मैं सबसे पहले मनीष त्रिपाठी भैया को, जिनके साथ मेरी इस मामले में मीटिंग हो चुकी है, बहुत तेजी से वो करना चाह रहे हैं, बहुत इसको एडवोकेट कर रहे हैं, तो मैं बुलाना चाह रही हूँ। मुझे मनीष भैया दिख नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए मैं बुलाती हूँ। सबसे पहले जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको कुछ, सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाती हूँ जिन लोगों ने ये किया है, क्या कहते हैं, अब चेक्स, सुंदर सुंदर चेक्स बनाए हैं। देखिए जरा आप लोग, आप उन लोगों को देखिए। मैं कुछ लोगों को, रूपाली, सबसे पहले मैं रूपाली जी को, जस्ट ए मिनट, रूपाली जी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, मैं सबसे पहले रूपाली जी को कर रही हूँ स्पॉटलाइट। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने अपनी इनकम को दिया है। आप सब इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। फिर मैं सुवर्णा जी को बुला रही हूँ। सुवर्णा जी ने देखिए कितना खूबसूरत अपनी इनकम को कैसे, सुवर्णा जी थोड़ा ऊपर कीजिए, फोकस में लाइए अपनी इनकम आपकी, थोड़ा दूर कीजिए, थोड़ा दूर कीजिए आपकी इनकम, हाँ दूर करेंगे तो आपकी इनकम दिखेगी। हाँ थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, अभी आउट ऑफ फोकस हुआ है। ये देखिए, किसी ने इसको सिंपली लिखा है, किसी ने इसको सजा करके लिखा है, पर हम कह रहे हैं सबसे कि आपको हर हाल में अपने को ये इनकम। फिर मैं दीपाली जी को बुला रही हूँ। दीपाली जी दिखाइए अपना डिजाइन। सबको सबसे पहले पावर ऑफ ड्रीम यूज करनी है। फिर मैं कविता जी को बुला रही हूँ। कविता जी वीडियो ऑन कीजिए अपनी। कविता जाधव जी, ये देखिए, ये सब लोग सुंदर सुंदर बना करके लेकर के आए अपने अपने डिजाइन, और इन लोगों ने जो है आगे बढ़ना शुरू किया। ऐसे ही आज मैं सुधा जी की मीटिंग मैंने करी थी, सुधा कोट्यम जी की मीटिंग। सुधा जी की मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने चेक्स बना करके रखे थे। चेक्स जो अपना खुद की चेकबुक से चेक फाड़ा, उस चेक पे अपनी पसंद की अमाउंट लिखी और उसको जो है
है ना, चारों ओर से सजा करके, टेप लगा करके, अलग अलग क्रिएटिव होकर के लोगों ने काम किया है। तो मैं 1 मिनट के लिए अपनी स्पॉटलाइट हटा रही हूँ, तो फिर आप देखेंगे इन लोगों के डिजाइन आपको दिख सकेंगे। आप लोग कुछ कुछ बोलिए तो लोगों को आप सुनाई दोगे। मैंने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है। कुछ भी हेलो हाय भी करोगे तो लोग आपको देख पाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। मैंने तो मेरा अक्टूबर 2020 में मेरे को चाहिए बनना है, क्योंकि जो मैंने लिखा है पूरा चेक, और ये हो जाएगा। सुरेखा जी का आशीर्वाद है, पवित्रा जी का आशीर्वाद है, तो हो जाएगा। टीम भी है साथ में, हो जाएगा। डेफिनेटली होगा। ये हर कोई जो ये चाह रहा है, सबका ये काम, सिर्फ हमें ठानना है दोस्तों। ठाने बिना कुछ नहीं होता, ड्रीम के बिना कुछ नहीं होता, डिक्लेरेशन के बिना कुछ नहीं होता। पर जब हम मैथमेटिकली डिक्लेयर कर देते हैं तो जादू डेफिनेटली होता है। आइए चलिए, कुछ लोग मैं आपको मिलाना चाहूंगी, जो लोग इसमें पिछले 3 हफ्ते से मेरे साथ हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं वरुण को बुला रही हूँ, वरुण भदौरिया जी को। वरुण, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को। हम लोग पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और अब आपके गाइडेंस पे जब हम ये सेशंस करने लगे हैं तो डेमो स्पीड बढ़ गई। लोग इंडिपेंडेंटली डेमो करने लगे। अभी तक हम उनके साथ झोला लेके जाते थे, अब वो खुद जा रहे हैं बैग लेके, डेमो किट लेके, और खुद डेमोस कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया हम लोग का। 10 टाइम्स हो गई हमारी स्पीड। बहुत बढ़िया वरुण। और जब सोचो 10 टाइम्स तुम्हारी स्पीड हो गई है, तो इस साल के अंत तक क्या तुम्हारी टीम में 1000 लोग डेमो नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। और जब 1000 लोग डेमो कर रहे होंगे तो कितने लोगों का तुम्हें लगता है, कम से कम कितने लोगों का चेक लाख रुपए का हो जाएगा? मैम, कम से कम 6 लोगों का तो मिनिमम हो ही जाएगा। हमें जो लग रहे हैं लीड राइजिंग स्टार्स, 6 लोग अगर 1 लाख कमा लेंगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम ला देंगे अगले साल पे। बेटा 6 मेरे से आज लिखवा लो। अगर ये नंबर 10 से ज्यादा नहीं हो तो सुरेखा भार्गव का नाम बदल देना। ठीक। तुम 52 हफ्ते बस ये कंसिस्टेंटली कर लो, इस जादू को तुम अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। कमिटमेंट है मेरा, पर्सनली होगा। बहुत डेफिनेटली होगा। आइए अब सुनते हैं। 8 बजे प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। 8 बजे प्रैक्टिस सेशन, फैंटास्टिक। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर बिना प्रैक्टिस कराए लोगों को ला करके बैठा दिया, देखो नए नए लोगों को लाओ, कोई अगर प्रैक्टिस नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, पर हमें लगातार टीटीटी करनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग है ना मल्टीप्लाई हो। बहुत बढ़िया। आइए चलिए, अब हम बात कर रहे हैं रचना भार्गव जी से। रचना, आप क्या कहती हैं इस बारे में? दीदी, सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो आपने हैंड होल्डिंग करा है ना, स्टेप टू स्टेप गाइडेंस मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है, आता सब कुछ है लेकिन बीच में गायब हो जाती है चीजें। रिवीजन जरूरी होता है, तो सबसे पहले तो रिवीजन जरूरी हो गया है। और कमिटमेंट के साथ में अब ये कहना चाहती हूँ कि इस बार जो आपने मिशन 10,000 लगाया है, दिसंबर तक मैं आऊंगी उसमें। मेरे साथ में लोग आएंगे मेरे, और 1 लाख रुपए का चेक कमाना है मुझे। हो जाएगा। और टीम में क्या करोगी? देखो, जब भी इस बात को याद रखो, जब भी अगर आप ये कहते हो ना कि मेरा 1 लाख रुपए का चेक आएगा और मेरे 10 लोगों का 10,000 रुपए का चेक आएगा, तो आपका कभी 1 लाख का चेक नहीं आएगा। आपको ये कहना है कि मेरा 1 लाख रुपए का चेक आएगा और मैं कम से कम 10 लोगों का 1 लाख रुपए का चेक चाहती हूँ, तो आपका 1 की बजाय 3 लाख का चेक आएगा। ठीक है, ठीक है। हमेशा जब भी अपना चेक बोलो, अपनी टीम के गोल साथ में बोलो, तो देखो तो पावर 10 टाइम्स हो जाती है आपकी बोले हुए की। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके लिए जो आपने जैसा समझाया था उसके हिसाब से स्टेप्स करने शुरू कर दिए हैं कंसिस्टेंसी के साथ। सबसे पहले तो जो बेसिक स्टेप्स हैं उसी को वापस रिवाइज और रिन्यू करा है। एक तरह से लिस्ट रिन्यू हो गई है। टाइम डेडिकेशन जैसे आपने बोला है वैसे धीरे धीरे शेड्यूलिंग हो रही है। सारे बेसिक लर्न डू टीच लर्न का जो पैटर्न फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और शेड्यूलिंग थोड़ा सा और आज आपके हिसाब से जो सीखा है वो और कल तक हो जाएगा। बेटा मिनट बाय मिनट करो, 1 साल मिनट बाय मिनट चल लो, जिंदगी भर के लिए टाइम फ्रीडम मिल जाएगी। मेरे को जब भी कोई नया मिशन लेती हूँ ना, तो मैं अपने टाइम को बिल्कुल निचोड़ लेती हूँ और मल्टीटास्किंग करती हूँ। तुमको पता है 8 से 8:30 किसी एक टीम को दे रखा है और 8:30 से 9 दूसरी टीम को, और इस टीम का शुरू नहीं हुआ, इस टीम के डेमो खत्म नहीं हुए, तो दूसरे लैपटॉप से दूसरी उस आईडी से घुस जाती हूँ। मैंने एक और आईडी ले ली और इस टीम में, इस मीटिंग में भी रहती हूँ, इस मीटिंग में भी रहती हूँ। 1 साल ये क्रंच चलाऊंगी,
फिर जिंदगी भर सुकून से सो पाऊंगी कि भैया जो भी लोग डेडिकेटेड थे मैं उनको जेन्युइनली मदद कर पाई। खाली वो मोटिवेशनल टॉक, खाली वो शैलो लेवल पे मोटिवेशन इनफ नहीं होता। हमेशा हमें डीप में जाकर के बंदे को उसके अंदर से निकाल करके लेकर के आना होता है, और वो ही लाइफ टाइम आपको रिजल्ट देता है, वही लाइफ टाइम आपको सक्सेस भी देता है और वही सुकून देता है, अच्छे रिश्ते बिल्ड करता है। और 52 वीक्स में 1000 पार्टिसिपेंट्स का भी कृष्णा भार्गव की गारंटी है, नहीं तो सुरेखा भार्गव का नाम चेंज करना पड़ेगा, सोच ले। अरे तौबा तौबा। मेरी इज्जत का सवाल है। यस ठीक है, करके दिखा बच्चा, करके दिखा। फैंटास्टिक। आइए दोस्तों, खुशी राम जी भी हमारे एक और बहुत अच्छे लीडर हैं जो कि इस पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। खुशी राम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरु माँ का नमस्ते, चरण स्पर्श। गुरु माँ, अभी तो जो अपने टारगेट दिए थे, जो फर्स्ट मीटिंग में जो बोला था लोगों को ड्रीम्स के लिए और डेमो के लिए, उसका काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। और जूम के साथ लोग ज्यादा कनेक्ट भी हुए हैं, है ना। अभी जैसे फील्ड में कम जा पा रहे थे तो जूम से भी कनेक्ट हुए। साथ में जो डेमो का दिया था हमने, आपने अभी जो बताया मल्टीप्लिकेशन की पावर, तो लोगों को बताया, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही किया, वो लोगों को भी अब करवा रहे हैं कि फोन करके बोल दिया नॉर्मली आ गए मीटिंग में तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। नहीं नहीं, लिख करके कि 5 लोग मीटिंग में आ रहे हैं तो 5 डेमो के साथ आ रहे हैं, पहले नाम नोट करिए और फिर जूम में एंटर करने के बाद जूम में देखिए कि उसी नाम से वो आ चुके हैं क्या डेमो लेकर के। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, मैं बोला कि गाड़ी लेनी है, बोले लेनी है, तो देखो गाड़ी में लेनी है तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, तो उसके लिए पेट्रोल पंप चाहिए, ठीक है, जगह जगह पॉइंट चाहिए। तो मोदी केयर में भी ना जगह जगह पे डेमो पॉइंट चाहिए। अब डेमो पॉइंट अगर आप रेडी नहीं करोगे तो BMW आनी नहीं है और उसमें तेल डलने वाला नहीं है। तो अभी आपने जो मुझे दूसरा भी टारगेट दिया था अपना, जो अभी गुरुवार को, जो पर गुरुवार को हो रहा अपना, तो नेक्स्ट गुरुवार को जो आपने टारगेट दिया था उससे आई थिंक बेटर ही करेंगे। जितने डेमो मैंने कंफर्म किए थे उससे 2 गुने में कर रहा हूँ। और आई थिंक आपको काफी सारी चीजें पता ही है, मैंने जो कमिटमेंट लेवल में एक बार कर दिया तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया खुशी राम जी। देखो मैं देख रही हूँ पूरी टीम रिन्यू हो गई है, क्योंकि ये छोटा सा एक्शन हर कोई कर सकता है और सबको ये संभव लग रहा है, और इससे अगर पैसा आ सकता है तो सबका विजन स्ट्रांग हो गया है। बहुत बढ़िया खुशी राम जी, आपके लाखों रुपए के चेक होंगे, आपके डाउनलाइंस के लाखों रुपए के चेक होंगे। बहुत बढ़िया। ये एक और लीडर जो तेजी से हर हफ्ते अपना कमिटमेंट मेंटेन कर रही है, सुधा कोट्यम जी को मैं स्पॉटलाइट करना चाहूंगी। हाँ जी सुधा जी। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि इस साल जो आपने डिक्लेयर किया तो वो एनर्जी पूरी रिन्यू हो गई, और जो आप कह रहे हो स्ट्रक्चर्ड एक्शन, उस पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ। तो मैंने पर डे मेरे एक डायरेक्ट डाउनलाइन को अलॉट किया हुआ है 2-2 घंटे, और दोपहर का टाइम मैंने फेसबुक के लिए दिया हुआ है, तो वहां से भी मेरी प्रोस्पेक्टिंग और ज्वाइनिंग हो रही है। और ये शेड्यूलर मैंने बनाया है, पर्सनलाइज शेड्यूलर। वाओ वाओ। इसमें मैं भरती हूँ। ये अभी इस साल के लिए ये मैंने शुरू किया, ये मेरी बेटी ने मुझे बनवा के दिया है। फैंटास्टिक। इसको थोड़ा और फोकस में लाइए जिससे लोग देख पाए। कुछ बोलिए साथ में जिससे आप पे स्पॉटलाइट आए। हेलो, थोड़ा पास लाइए। इसको व्हाट्सएप पर डालेंगे सुधा जी, अभी बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है पर ये चीज बहुत अच्छी लग रही है मुझे। दिस इज रियली फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया। शाबाश सुधा जी। तो ये वीकली शेड्यूलर आ गया। मैंने अक्षय दत्ता के देखे थे वीडियोस, वो कह रही थी कि जितना आप डायरी काला करोगे उतना पैसा आएगा, तो मैंने उसी को पकड़ लिया और ये डायरी काला करने वाली। फैंटास्टिक। देखो अक्षय दत्ता जी ने ये सिखाया, तो इंटरनेशनल यूथ डे पे उनके घर में यूथ आया। अक्षय जी के इंटरनेशनल यूथ डे पे बेटा हुआ है। और मैंने उनके फादर को कॉल किया तो मैंने यही बोला कि देखो जी हमारे मोदी करके यूथ आइकॉन के घर में इंटरनेशनल यूथ डे पे इसलिए बेटा आया है क्योंकि वो इंटरनेशनल यूथ आइकॉन बनने वाला है। तो देखो वो जो सिखाती है वो करती है, तो आज उनको टाइम फ्रीडम मिली है ना। बहुत बढ़िया सुधा जी। एक और व्यक्ति से मैं आपकी बात कराना चाहूंगी, अनुराग लगाटे जी से। अनुराग, क्या कहना चाहते हो इस बारे में? गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मैम ये जो हमने किया है। और जैसे कि आपने बताया, उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे आपने उस टाइम पे सबसे पहली मीटिंग ली और बताया कि डेमो करने, तो हमने सोचा कि यार अचानक से और मैम लेने वाले, तो हम थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस हो गए। और मैंने जब ये सोचा कि डेमो डबल का, तो लोगों को ये कन्विंस करना था कि तुम लोग आओ, तो मैंने एक चीज सोची कि अगर किसी के पास एक भी लीडर नहीं है अभी, और वो बंदा अकेला भी डेमो करने के लिए आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि सर हम लोगों के सामने और खास करके सुरेखा मैम के सामने कैसे बात करेंगे, तो हमने उनको बोला तुम अकेले आओ, जैसे भी आता है आओ। और हमने इसको कैलकुलेट करके जब देखा तो 12 महीने के बाद ये 4000 लोग हो रहे थे।
तो मैंने सोचा कि 4000 लोग 12 महीने के बाद हो रहे, इसका 25% भी पकड़े तो 1000 लोग तो डेफिनेटली डेमो करने के लिए हो सकते हैं। एक महीने में 1, 2, 4, 16 ऐसे करते करते 4096 होता है, उसका 25% भी पकड़ लिया हमने, तो फिर 1000 लोग तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमने वो मिशन लेके हम चल रहे, और मैम आपको तो पता ही है कि हम लोग उसको कर रहे हैं। और इस बार पिछले हफ्ते से 25% ज्यादा लोग मेरे टीम से होंगे जो डेमो करेंगे, मतलब 25% ग्रोथ से हम लोग चल रहे हैं। और इसको कैसे पॉसिबल करना है, तो 1:30 बजे हम लोगों ने मीटिंग रखी है, जो हम टीटीटी करते हैं और ट्रेनिंग, और एक परिवर्तन कंपलसरी करते हैं। और जब बात डेमो की आई थी तो मेरा भी ऐसा हो गया था मैम कि लोगों को सिखाते सिखाते ऐसा लग गया था कि आप आता है सब कुछ, लेकिन जब आपके सामने मुझे भी डेमो करना था तो मैंने भी प्रिपरेशन किया कि मैम के सामने करना है, तो वो भी बहुत बड़ी बात लगी मुझे। और सब लोग अभी मिलके कर रहे हैं, और ग्रुप का नाम जैसे कि मिलेनियर ग्रुप रखा है हमने, तो डेफिनेटली खुद को भी मिलेनियर का चेक चाहिए, और 10 लोग आएंगे डेफिनेटली जो 1-1 लाख का चेक लेके आएंगे कमिटमेंट में। हो जाएगा अनुराग, तुम लोग प्रेशर ले रहे हो और यही बड़ी बात है। क्यों, अगर लीडर इस चीज का प्रेशर नहीं लेगा ना तो ये चीज 2 महीने क्या 2 हफ्ते में फिसल जाएगी हाथ से। लीडर को प्रेशर लेना है, परफॉर्मेंस का प्रेशर लेना है, थोड़ा सा 1 साल एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया, जरूर से तुम बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो अनुराग, शाबाश। आइए दोस्तों, अब एक ऐसी लेडी से मिला रही हूँ जो फर्स्ट डे जब आई थी तो वो खुद अकेली ही आई थी, दूसरे हफ्ते भी जब आई तो अकेली ही आई, पर वो इस बारे में क्या कहती हैं मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी रचना भंडारी जी को। हाँ जी रचना जी। गुड मोदी मॉर्निंग मैम। गुड मोदी मॉर्निंग। साथ मिलके एक तो मोटिवेशन मिला, और मतलब मैं जूम पे कई बार आ नहीं पाती थी टाइम का, पर अब ये कमिटमेंट के साथ ऐसा हुआ कि नहीं मैम ने बोला है तो करना है। और मैंने जो हमारी टीम थी उसमें भी बात की, तो कई लोग जो जॉब वाले हैं तो उनको मैंने ये सजेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए, डेमो का यदि टाइम नहीं है उस समय तो आप प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा डेमो बना, एक वीडियो बना के मुझे भेजिए, और फिर उसमें हम करेक्शन करके, और फिर यदि आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए आप मतलब उस समय आ सकते हो, तो बस डेमो करके चले जाना। तो उसके लिए टीम में थोड़े लोग रेडी हुए हैं। रचना जी देखो, मैं आपको बताती हूँ, एक बात बताती हूँ, आपसे जब मैंने पूछा था कि आप रोज लीप की 6:30 बजे मीटिंग अटेंड करती हो, तो आपने मुझे कहा था नहीं हमारे परिवार का वो चाय पीने का टाइम होता है तो मैं अटेंड नहीं करती। आज मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, पर मैं उनको मतलब क्योंकि आप बदल गई हो तो वो सारी दुनिया बदल जाएगी, और आपकी टीम जिस टाइम पे करने को तैयार है ना, मैं उस टाइम पे आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैम मैंने वो चीज फॉलो करी। आप कमिटेड नहीं थी ना, तो हम भी आपके लिए कमिटेड नहीं थे। अब आप कमिटेड हो, आप बहाने नहीं बना रही, तो हमारा भी कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो मुझे था, और फिर आपने मुझे होमवर्क भी जो दिया था तो मैंने ये बनाया है, शायद इसमें दिख नहीं रहा है कि मेरा दिसंबर 22 में 1 लाख का चेक आ जाएगा। एंड मेरी मिलेनियर टीम में 10 लोग 10,000 कमाने वाले 5 लोग एक मतलब होंगे ऐसे 1 लाख कमाने वाले। हाँ, जब आप 5 लोग 1 लाख कमाने वाला कहोगे तो आपका 1-2 लाख का चेक आ जाएगा। तो वो मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे 5 लोगों की, ऐसे 5 लोगों की हेल्प करनी है जो दिसंबर 22 तक 1 लाख रुपए कमाए, और उनको अचीव करवाना है मुझे। हो जाएगा, उसके लिए ये एक्टिविटीज करनी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो जाएगा। आइए अब एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिला रही हूँ जो जितने नंबर से शुरू हुए थे वो कम नंबर हुए, तो उन्होंने क्या किया। मैं शजी अलवी जी को स्पॉटलाइट पे लेना चाह रही हूँ। यस शजी, क्या हुआ शजी तुम्हारे साथ? थैंक यू वेरी मच मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी मैम, हम लोग शुरुआत में जब आपने बताया कि पर्सनल सपोर्ट मिलने वाला, तो हम लोग सब एकदम आए, 12-13 लोग मिलके आए। तो आपने असाइनमेंट दिया, बहुत छोटा सा असाइनमेंट था, सिर्फ अपना एक ड्रीम लिख के लाना था, तो ड्रीम लिखा हम लोगों ने अपना फिर टारगेट लिया सब लोगों ने। बट नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग थी आपके साथ वो लोहड़ी के दिन पड़ गई, तो लोहड़ी के दिन थोड़े से कुछ लोग 4-5 लोग कम आए। शुरुआत तो जब हुई थी, शुरू के 5 मिनट सिर्फ 2 लोग थे, मैं एंड मेरा एक टीम का, हमारे बहुत डेडिकेटेड लीडर है सुलेमान। तो हम लोग सोच रहे थे शायद आज 2 ही लोग होंगे, तो बट फिर कैसे कैसे एकदम से इंप्रूव हो गए। लेकिन एक बात जरूर है मैम, आपके इस एफर्ट से हम लोगों के अंदर एक ऐसा भरोसा जाग गया है कि अब हम थर्मोमीटर नहीं थर्मोस्टेट बन गए, जिसकी वजह से अब अपनी एनर्जी ऐसी डबल हो गई कि उसी दिन ठान लिया था कि अब अपनी पूरी टीम नई से खड़ी कर दूंगा, और वही हुआ। आज ही मेरे पास 2 ज्वाइनिंग आई है, आपसे शेयर भी किया था मैंने। एंड जी बस अब टीम डेफिनेटली जो हमने टारगेट्स दिए हैं बढ़ते जाएंगे। तो ये सारा खेल ना गर्मी का है। तुम और सुलेमान खाली 2 लोग उस दिन मीटिंग में आए थे ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये साल तुम्हारा है।
तुम मेरे को कॉल कर सकते थे, बहाना लगा सकते थे कि मैडम लोग नहीं आ रहे, लोग करेंगे नहीं, आपको खाली 2 लोगों की मीटिंग में बुलाना, हजारों बहाने तुम्हारे दिमाग में आ सकते थे, तुम कॉल कर देते, मना कर देते, मैं तुम्हारा क्या कर लेती। तुम 2 लोग मीटिंग में बैठे थे, ये मेरे लिए जानने के लिए काफी था कि हाँ ये साल तुम्हारा है, और बेटा ये गर्मी जो चढ़ी है वही अब तुम्हें रिजल्ट देगी, और तब तुम कहोगे कि मैं क्या कहा करती थी, कि गर्मी का क्या असर होता है वो तुम्हें अब समझ में, इस साल समझ में आने वाला है। चलो शाबाश बेटा, बहुत आगे जाओगे तुम, और सुलेमान दोनों बहुत तरक्की करोगे। आइए दोस्तों, आज के आखिरी टेस्टिमोनियल पवित्रा वराडकर जी से बात करते हैं, और फिर 2 मिनट में हम इस डेमो डबल को समाप्त करेंगे। पवित्रा जी। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, जैसे ही आपने डिक्लेयर किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि 1 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को मतलब ढूंढना है। मैंने अपनी टीम में इमीडिएटली सारे मैसेजेस डाले कि किस को 1 लाख रुपए दिसंबर 2022 तक कमाना है। सुरेखा जी पर्सनल हैंड होल्डिंग करने के लिए रेडी हैं। हफ्ते का 1 दिन हम लोगों को मिल रहा है उनका। अगर 1.25 करोड़ रुपया कमाने वाला व्यक्ति हर हफ्ते हमारे लिए आने के लिए तैयार है, तो क्या हम अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपया महीना इस दिसंबर 2022 में कमाने के लिए तैयार हैं? एंड फ्रेंड मैम, टू माय सरप्राइज 15 लोगों ने अपने आप को कमिट किया। देयर आर 15 पीपल हु हैव कमिटेड कि हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना है, और उन्होंने शेड्यूल्ड मीटिंग्स में आना शुरू किया। 15 लोगों ने जब शुरू किया, फिर इनके नीचे हम लोगों ने 4 लोगों को और ढूंढा जो 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं। एंड दैट इज़ हाउ, तो सबसे पहले उनके गोल सेट हुए। तो अबाउट 20 लोग हैं जिन्होंने 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए अपना नाम दिया है, 10 लोग हैं जिन्होंने 25,000 कमाने के लिए नाम दिया है। सो देर आर टोटल अबाउट 45 पीपल इन माई टीम, दे आर प्लग्ड इन टू दिस, ये पूरे एक्टिविटीज़ में आए, जिसके कारण टीम में अचानक गर्मी होनी शुरू हुई। मैम, सुबह 9:30 बजे से हमारी मीटिंग शुरू होती है, रात को 10:30 11 बजे तक हमारी जूम मीटिंग चलती है। कई लोग अपने छोटे छोटे 2-2 4-4 गेस्ट भी लेके आते हैं, तो हम लोग जो भी लीडर फ्री होता है वो परिवर्तन उनकी पर्सनल करने लग गया है। संडे का परिवर्तन दोपहर का हम लोगों ने और ऐड किया है। 2 ट्रेन द ट्रेनर हम लोगों ने ऐड किए हैं, जो एवरी सैटरडे एंड एवरी मंडे हम लोग 1-1 घंटा टीटीटी करते हैं, जिसको हम लोगों ने ब्रेकआउट रूम्स जैसे ही हमने सीखा, हम लोगों ने सेम डे ब्रेकआउट रूम को अप्लाई किया अपनी मीटिंग में। तो सब लोगों को इतना ऐसा जुनून आ गया ना, और इतनी पॉजिटिविटी आ गई, और हर रूम में मैंने 10-10 लोगों में हर एक को 1-1 टीचर भी दे दिया। तो जो मेरी थोड़ी सीनियर लीडरशिप है, वो लोग उन लोगों के साथ में सब करवाते हैं। सो वो जो माहौल बना है ना, वो लाजवाब माहौल बना है। सो एवरीवेयर वी आर डूइंग टीटीटी परिवर्तन। जो न्यू ज्वाइनी आता है उसको भी पूछा जाता है 1 लाख रुपए महीना कमाना है, साल भर में कमा लोगे, चलिए ये शेड्यूल में, और उसको उसमें प्लग इन कर रहे हैं। तो मैम, द टीम इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली। तो ये जो आपका जो टाइम आया है ना मैम, आपने जो टाइम दिया है ना, उसको पूरी तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे। का कमाल नहीं है, ये मेरे आइडिया का कमाल है। पर देखो, मेहनत तो आप ही लोगों की है जो रंग ला रही है। और देखो, मैं कुछ चीजें हैं जो रिवाइज कराना चाहूंगी। इस सारे खेल में क्या हुआ, एक्शन लेवल बढ़ गया, थिंकिंग बड़ी हो गई। आप देखो, इनके ग्रुप में 15 लोगों ने कह दिया 1-1 लाख रुपया महीना कमाना है, 10 लोगों ने कह दिया 50-50 हजार रुपया महीना कमाना है। तो ग्रुप की थिंकिंग बड़ी हो गई, ग्रुप में जोश भर गया, ग्रुप में मोमेंटम आ गया, ग्रुप का एक्शन लेवल बढ़ गया, परिवर्तन बढ़ गए, टीटीटी बढ़ गई, और डेमो डबल होने लगे। सबको पता है कि भैया, अगर 1000 लोग टीम में डेमो कर रहे होंगे तो 1-2 लाख रुपए का चेक तो कहीं नहीं गया ना, खुद का क्या, डाउनलाइन का भी कहीं नहीं गया। तो बस यही अब आप लोगों को करना है, थोड़ा प्लान कीजिए, अपने लीडर्स के साथ बैठिए, अपने डायरेक्ट डाउनलाइन के साथ बैठिए, मीटिंग कीजिए, कौन कौन केपेबल है जो इस काम को अकेले कर सकता है, कौन कौन केपेबल है जिसको हैंड होल्डिंग चाहिए, कौन कौन केपेबल है जिसको क्या चीज सिखा दी जाए तो वो इंडिपेंडेंटली कर पाएगा। पूरी टीम के साथ बैठ करके, अपने डायरेक्ट डाउनलाइन के साथ बैठ करके, टीम वाइज जो है वो आप अपनी अपनी टीम में डेमो डबल को, जितने ज्यादा डेमो डबल, वीक का कोई एक डे फिक्स कर लीजिए जिस दिन आपकी टीम में हर कोई डेमो डबल प्रेजेंटेशन करे। ये पूरे दिन ऐसा नहीं है। मैं एक बात हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो कर रहे हो वो छोड़ नहीं देना है कि बस अब तो इसी के भरोसे हमारी सारी गंगा जमुना पार हो जाएगी। जो कर रहे हो वो सब करते रहना है। डेमो डबल मीटिंग को ऐड करना है। पूरे वीक में एक दिन फिक्स कर लीजिए जिस दिन आप अपनी टीम के साथ डेमो डबल करेंगे। पूरी टीम उस दिन डेमो डबल करेगी। वो समझ लो डेमो डबल डे है आपका। डी डी डे, डी डी डे, डी 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 ट्रिपल।
3D जो कहते हैं ना, आप अपने नेटवर्क पे अपनी सक्सेस को 3D करना चाहते हो तो डेमो डबल डे एक बना दो और सारा का सारा कंसंट्रेशन उस दिन कराओ। बाकी जो ऑफलाइन कर रहे हो, बाकी जो एक्शन कर रहे हो, जिस भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, जो भी आपके अपलाइन ने सिखाया है, वो सब जो आप अभी तक करके यहाँ तक पहुंचे हो, वो लगातार करते हुए, इसको एड ऑन करते हुए। मैंने लीप तो नहीं बंद कर दिया ना, मैंने कुछ भी बंद नहीं किया ना डेमो डबल के चलते। आपको भी जो कर रहे हो वो करते हुए डेमो डबल डे ऐड करना है और आगे बढ़ना है। बाकी हम बैठे हैं, इसको रिव्यू करते रहेंगे, इसमें और जो भी प्लानिंग ऐड होएंगी, जो भी हमें जो भी हिकअप्स आएंगे, जो भी आइडियाज आएंगे, वो आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। और बाकी हम अवेलेबल हैं, पर्सनल कॉलिंग के लिए भी अवेलेबल हैं। आप में से जिस किसी को हमारी गाइडेंस चाहिए, मैं रेगुलरली एवरी मंथ मेरा एक सेशन लीव पर मैं DDD पे करूंगी और आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। तो बस इस रिन्यूड बिलीव के साथ आप सब जने 10,000 जो मिशन 10,000 मिलियनियर है, उसमें आप और आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशीषों को आप तक पहुंचाते हुए, अपने बहुत सारे प्यार को आप तक पहुंचाते हुए मैं मेरे आज के सेशन को एंड करना चाहती हूँ।